है ट्रैक मेंटेनर उसको तुरंत उसको अप्रिशिएट भी करते हैं, अवार्ड भी डिक्लेयर करते हैं। अभी उन्होंने भावनगर डिवीजन में विजिट किया था, मैं भी काफी उनके वर्किंग स्टाइल से प्रभावित हुआ। बहुत ही डाउन टू अर्थ और कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करना है उनसे हमको काफी सीखने को मिला। और मैं आशा करता हूं कि आगे इसी तरह से पोरबंदर यूनिट हमारा ट्रैक मेंटेनर का कार्य इसी तरह से करते रहे और पोरबंदर का नाम रोशन करते रहे। धन्यवाद। हेलो, धन्यवाद सर और सभी ट्रीटमेंट की तरफ से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और आपने बताई उपलब्धि फोटो, सर आप जैसे ऑफिसर रहे और कोऑपरेट करते रहे तो पोरबंदर ही नहीं पूरा ऑल इंडिया के जो जाबान कर्मचारी हैं वो आप जैसा ही सेक्शन होगा। लेकिन पॉजिटिव सोच के साथ एक ट्रैकमैन एक अधिकारी के पास जाता है शिकायत करने के लिए तो उन्हें लताड़ के भगा दिया जाता है। और आप जो हैं वो पॉजिटिव थिंकिंग में, जब से मैं जानता हूँ, जहाँ तक हो 8-10 साल से आपको जान रहा हूँ, तो जैसा आपके सेक्शन में क्यों सर पोरबंदर में, क्योंकि उसके पीछे आपकी पॉजिटिव थिंकिंग रही है, आपका कार्य करने का तरीका अलग रहा है। कार्य करने इससे पहले भी पोरबंदर हो रहा होगा। तो सर मैं यही फिर एक बार सभी साथियों से यहाँ आपके अंडर में जो कार्य करता है हम भी थे तो उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं। और आपके जैसे ऑफिसर हमें मिले तो पूरा इंडियन रेलवे पोरबंदर जैसा ही दिखाई देगा। सर मैं आपसे 2 मिनट के लिए आपको मैं सॉरी इसके लिए, परंतु तो मेरी सबसे बड़ी थी कि सर जो नए गेट खुले हैं जिसमें मूलभूत सुविधा नहीं है, 500 मीटर से दूर जो गेट बने हुए हैं उस पर एक्स्ट्रा 1 CR रेस्ट मिल जाता है। तथा दूसरी गेट की समस्या है ये है कि वहां पर जो एक अस्थायी ट्रैकमैन है जो गेट पे जाता है उसको भी ये सुनने में आया कि 1.5 साल पहले या 1 साल पहले एडीएम साहब ने जो एक मेमोरेंडम निकाला था उसमें ये कि 5 दिन में उसको CR मिलेगा और रेस्ट मिलेगा। तो सर ये आपसे इस सवाल से जानना चाहते हैं कि जो 500 मीटर दूर जो गेट है उन लोगों को 7 सप्ताह ड्यूटी कराई जाती है या नहीं कराई जाती है, उसको रेस्ट मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए। तो सर ये पॉजिटिव जवाब आपका चाहिए कि आप इसको समस्या बहुत बड़ी, ये सबसे बड़ी और सबसे पहली समस्या पोरबंदर की है सर। आधे किलोमीटर से दूर जब गेट रहता है गैंग क्वार्टर से तो HOER का जो प्रोविजन है EI रोस्टर हमने लागू किया है। एक यहाँ पर सीनियर DPO, सीनियर DNW और दोनों ट्रेड यूनियन के रिप्रेजेंटेटिव की उपस्थिति में एक ये फाइनलाइज हुआ था कि जब तक प्रॉपर रोस्टर सैंक्शन नहीं होता है नए गेट का तब तक आजू बाजू के गेट पर जो रोस्टर है और जनरली EI रोस्टर है वही रोस्टर नए गेट पे लागू होगा। तो EI रोस्टर के हिसाब से ये कहा गया है कि अगर आधे किलोमीटर से दूर गेट है तो 7 दिनों में 5 दिन ड्यूटी करनी है 12 घंटे की, 2 दिन ट्रैक मेंटेनर को रेस्ट मिलेगा। और अगर क्वार्टर से आधे किलोमीटर के अंदर गेट है तो 60 घंटे की ड्यूटी करनी पड़ेगी, 72 घंटे की ड्यूटी करनी पड़ेगी हफ्ते में, और रेस्ट जो है हफ्ते में 1 मिलेगा। तो मैं समझता हूँ ये चीज पूरे पोरबंदर यूनिट में लागू है। अगर कोई एक्सेप्शन है कहीं नहीं है तो मुझे बताया जाए, जानकारी दी जाए, इसको हम सॉल्व करेंगे। थैंक यू सर, बहुत धन्यवाद। और हमारे पॉजिटिव सर है जो अच्छी तरह से आपको हर समस्या के पहलू सुलझाते हैं। अगर किसी को इस मामले में पहले जो ये समस्या थी इसमें किसी को समस्या है कि आपका आधा किलोमीटर दूर गेट हो, आपको CR नहीं मिलता हो, या फिर 5 दिन में आपकी बेहतर ड्यूटी कराई जाती है, जबरदस्त जमादार के द्वारा प्रताड़ित किया जाता हो, तो अभी बताइए। अगर हो तो आप जरूरी नहीं है कि यहाँ भी आप ADM सर के ऑफिस में जाकर लिखित में दे सकते हो, फोन पे बात कर सकते हो, नहीं है ना कोई समस्या। फिर आप बाद में ये मत कहना कि भाई मेरी समस्या थी हल नहीं हुई, होगा तो बता देना। हाँ बताइए, इधर आइए, बोलिए बोलिए, दे दीजिए माइक, दे दीजिए प्लीज, माइक दे दीजिए।
सर मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब सबकी प्रॉब्लम बता रहा हूँ। जैसे क्या हुआ है ना कि जैसे पहले 5 दिन पे रेस्ट मिला था, प्रॉब्लम उन्होंने बता दी। तो सर बता रहा हूँ, जैसे 6 दिन ड्यूटी करने के बाद नेक्स्ट हफ्ता में 4 दिन पहले ड्यूटी हम लोग करते थे, वो एक्स्ट्रा करने के बाद। लेकिन अब वो कहा जा रहा है कि अब लगातार आप 5 दिन कीजिएगा तभी रेस्ट मिलेगा। सर 10 नंबर क्या है? हाँ सर, अमित कुमार वर्मा। अगर किसी को समस्या हो, ये मैंने बताया है। दूसरी समस्या ये थी सर कि गैंग नंबर, हाँ लिखित में है पर सबके सामने पता चले साहब का जो मुख जुबानी जवाब। गैंग नंबर 30, 33 और 10 जस्सापुर में सर वहाँ पर बिल्कुल रहने लायक नहीं है, कंडम क्वार्टर है। अगर रहेगा भी जबरदस्त देते हैं तो सबको 5 सुनना चाहिए ना इस बात में। ठीक है, आपने ये मेरी जानकारी में लाया। मैं जो भी आपने जो गैंग नंबर दिए हैं उनको देख लूँगा। और जहाँ रही जस्सापर की बात, तो जस्सापर के क्वार्टर जो है वो तो देखने में बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन फिर भी आपने बताया है तो इनको हम देख लेंगे एसएससी वर्क्स के साथ में। और अगर आवश्यकता है रिपेयर कराएंगे जो चीज़, और नहीं रहने लायक तो उसको हम अनलिवेबल कंडीशन में डिक्लेयर करके अबंडेंट करने की कोशिश करेंगे। क्वार्टर की समस्या के बारे में एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जितने भी हमारे नए लेवल क्रॉसिंग बन रहे हैं उनके अगेंस्ट में हम उतने ही क्वार्टर टाइप 2 के क्वार्टर बनवा रहे हैं, न्यू कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। और उसका कंस्ट्रक्शन जो पोरबंदर यूनिट के लोग हैं उन्होंने अगर देखा होगा, टाइप 2 का लेटेस्ट जो डिज़ाइन है कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जो अपनाया गया है, अच्छी से अच्छी फैसिलिटी उसमें दी गई है, कमरे अच्छे हैं, टाइल्स है। और सर ये एक लोकल समस्या थी कि यहाँ पर बाहर के राजस्थान, अदर स्टेट और लोकल के लोग जो कार्य करते हैं वो सभी हम रेल कर्मचारी हैं। परंतु मैंने उपलेटा जाम जोधपुर में देखा गया है कि वहाँ पर लोकल लोग जानबूझकर परेशान करते हैं बाहर वालों को, ये मेरे संज्ञान में आया है। दूसरी बात यह है कि सर उपलेटा में प्रभाकर जी आपके पीडब्ल्यूआई है, वो ट्रॉली मैनों को जानबूझकर मानसिक नाशक प्रताड़ित कर रहे थे, जो शायद आपको अवगत कराया होगा प्रभाकर जी ने। और तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस तरह से कि लोकलिटी बाहर वाली नहीं होनी चाहिए, हम सब कर्मचारी है। अगर आपको किसी गैंगमैन भाई को ये लगता है कि ये हमारे साथ तो हो रहा है, तो आप ऑफिस में जाकर एडमिन साहब से मुलाकात कीजिए, लिखित में दीजिए, और आपकी जो ये है समस्या तुरंत 1 मिनट में हल हो जाएगी। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि एन साहब यहाँ पर आए, आपका धन्यवाद। आपने यहाँ पर अच्छी बातें समस्या हल करने की कोशिश करने की बात कही और बहुत जल्द समस्या हल हो जाएगी। मैं तहे दिल से सभी ट्रैकमैनों की और पोरबंदर के ट्रैकमैन भाइयों की ओर से मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूँ और धन्यवाद सर। ठीक है, ऑल द बेस्ट। और अब मैं जो हमारे प्रशासनिक अधिकारी थे वो हमारे बीच आए और बहुत महत्वपूर्ण बातें रखी, बहुत समस्या सुलझाने की कोशिश आपके सामने रखी। और अब हम AI2 के लिए बात करेंगे, संगठनात्मक शक्ति के बारे में बात करेंगे। जो मैं सबसे पहले कहना चाहता हूं कि हमारे जो देवेंद्र जी है बम्बई डिवीजन के सचिव, जिसे मैं निवेदन करता हूं कि आपकी जो डिवीजन में एकता, समस्या का हल का निराकरण आपकी सचिव के पद का रहते हुए जो कार्य किया, उस पद का उपयोग यहाँ पे बताइए कि हमारे वहाँ पर बम्बई में कैसा कार्य चल रहा है, कैसी समस्या हल हो रही है, तो यहाँ पर भी वो समस्या हल होने की कोशिश करें। कैसे नियम के द्वारा अवलावना की गई है उस नियम को हम लाए हैं। तो मैं देवेंद्र जी सर से निवेदन करता हूँ कि आप यहाँ पर 2 मिनट के लिए बोलिए और सभी को सुझाव दीजिए। धन्यवाद साथियों। आज हम इस प्लेटफॉर्म पे हैं, वो हमारे बीच में कुछ साथी हैं जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म हमें प्रदान किया या तैयार करके दिया है। और आज हम एकता, एक वो माहौल था कि हम एक यूनिट वाला दूसरी यूनिट के ट्रैकमैन को नहीं जानते थे,
आज शायद भारत का कोई कोना होगा जहां एक ट्रैकमैन दूसरे ट्रैकमैन को नहीं जाता है। ये मीडिया, ये व्हाट्सएप का जरिया है जो हम एक दूसरे से बंधे हुए हैं। और धीरे धीरे पढ़े लिखे नौजवान आए मेरे साथी, हम भी बैच में थे 2007 के में, जहां स्थिति मेरे पुराने जो साथी हैं उन्होंने जो देखा उसका हमने 25% भी नहीं देखा। लेकिन ये सुधार की आवश्यकता थी। कुछ साथियों में जुनून जगा कि यार कब तक हम अत्याचार सहेंगे, कब तक हम शोषण सहेंगे, क्योंकि किसी न किसी को तो भगत सिंह बनना पड़ेगा। ये अंग्रेजों वाली दास्ता थी। लेकिन धीरे धीरे जो अदर ट्रेड यूनियन ने जैसे हम उठना शुरू किया, प्लेटफॉर्म बनाना तैयार किया, कुछ साथियों के विचार आए, व्हाट्सएप के जरिए जुड़े, फोन के जरिए जुड़े, तो हमें अरेस्ट करने का भी वारंट जारी करवा दिया था। कि क्यों? क्योंकि यदि शोषण मुक्त कैटेगरी यदि नेतागिरी में आ गई या अपना अधिकार मानने लगे तो हमारी रोजी रोटी छीन भिन हो जाएगी। ये अदर लोगों की सोच थी। लेकिन हमने देखा हमारे साथी एक दूसरे से जुड़े कि यार प्लेटफॉर्म की आवश्यकता है, बहुत सख्त जरूरत है। और कुछ हमारे ऑफिसर्स, चाहे आज वो कैसे भी हों, हमारा साथ दिया। जैसे हमारे एडीएन वलसाड़ साहब, ये हमें मोटिवेट करते रहे। पहले एसएससी वलसाड़ थे, ये कि यार तुम जो लोग करें तो तुम्हें एक प्लेटफॉर्म की आवश्यकता है। इन्होंने बहुत कोऑपरेट किया कि वास्तविकता स्थिति बदल सकते हो, क्योंकि पहले लोग मजबूर थे, अनपढ़ थे, जिनके पास हमारे बीवी बच्चे उनके पालने के लिए दूसरा ऑप्शन नहीं था। वो किसी रखेल की तरह नौकरी करते थे। लेकिन हमारे पास ऑप्शन था, पढ़े लिखे थे, ट्राई भी कर रहे थे, वो बात अलग है ना। लेकिन हर आदमी, हमने यही जहां चाहा 90% ऑफिसर का यही था। जब हम कंप्लेन करने जाते थे तो यही विचार था कि आप ट्रैकमैन में काम नहीं करना चाहते हो। मैंने उनसे यही क्वेश्चन करता था कि सर आप इससे पहले क्या थे? तो कोई बोलता था मैं एसएससी था, आज एडीएन हूँ। कोई बोलता था मैं एडीएन हूँ, आज सीनियर एडीएन हूँ। तो सर यही ट्रैकमैन का उद्देश्य है कि हर आदमी जिंदगी में प्रोग्रेस करना चाहता है, प्रगति करना चाहता है। क्या एडीएन की पोस्ट सही नहीं थी, आप सीनियर एडीएन बने? क्या सीनियर एडीएन की पोस्ट सही नहीं थी, सीनियर एडीएन को बने? तो फिर ट्रैकमैन एक ही कैटेगरी में क्यों, एक ही जगह रिटायरमेंट क्यों? वो भी प्रोग्रेस चाहता है, उसके भी कुछ सपने होंगे, उसके भी बीवी बच्चे होंगे, बच्चों को इंजीनियर बनाना चाहता है। तो ये चीज धीरे धीरे हम लड़े, प्लेटफॉर्म बना। लेकिन जब पीछे देखते थे कि एक दूसरे साथियों से जुड़े, मैं मेरे साथियों से यही कहता हूँ, कुछ साथी आज भी, चाहे मुझे बुरा बताना, एक ट्रैकमैन यूनियन की बदौलत उसकी आड़ में कुछ कार्य नहीं करना चाहते हैं, या गलत रीति से कार्य करते हैं, या किसी ऑफिसर पर आप शब्द बोल देते हैं। नहीं, वो भी प्रशासनिक तौर पर बंधे हुए हैं, उनकी एक मर्यादा है, उनको अधिकार है, उस क्षेत्र से वो बाहर कार्य नहीं कर सकते। तो अपने इस प्लेटफॉर्म के तरीके से मैं मेरे साथियों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी मर्यादा में रहें। जो हक मांगना जुर्म नहीं है, लेकिन हक मांगने का तरीका गलत नहीं हो। अब कुछ घटनाएं होती हैं, आज इतने हो गए कि कुछ एसएससी हैं, मेरे मुंबई डिवीजन के बता रहा हूं, हमारे डिवीजन अध्यक्ष हैं, असिस्टेंट हैं, जहां भी प्रॉब्लम आती है आज एसएससी आगे से फोन करते हैं कि ये क्रिएटिव प्रॉब्लम होगी, आप और हमको मिलकर समझौता करना है, यानी कि ऊपर नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये मीडिया का जा रहा है। यदि ऊपर, और हमारे जो अश्वनी लोहानी जी हैं, वो मैं तो एक उनको मसीहा का दर्जा दूंगा कि ट्रैकमैन पहले बोर्ड के सदस्य हैं, जो अध्यक्ष हैं, जो ट्रैकमैनों की नहीं पूरे ग्रुप डी स्टाफ की हर समस्या का समाधान करने का वो प्रयास कर रहे हैं, ट्रैकमैनों के बीच में आ रहे हैं। तो जब ऊपर वाला हमारा समर्थन में है तो नीचे वाले तो अपने आप ही सुनेंगे। लेकिन साथियों, प्रॉब्लम आएंगी, समस्याएं आएंगी धीरे धीरे, और सोल्व हो रही हैं। जो 2007 के बंदे कितने हैं जो हमारे साथी भर्ती हुए पर हाथ ऊपर करेंगे? 2007 का अपॉइंटमेंट, और आज 18 आ गया। जो दिन थे वो आज नहीं होंगे शायद, है नहीं है ना? तो ये धीरे धीरे परिवर्तन होगा। फिर भी मैं साथियों से रिक्वेस्ट करूंगा, हर समस्या का समाधान होगा। आपके पास कुछ है नहीं, जो इन भाई जो ऊपर बैठे हैं ना, ये भी आपके साथी हैं, हम भी 12 घंटे नौकरी करके यहाँ आए हैं।
न किसी संस्था से कोई छुट्टी मिलती है, क्योंकि हम संस्था में नहीं हैं। अब मेरा एक रिक्वेस्ट है, एक विनती है कि साथियों, मतभेद हो सकता है लेकिन मन भेद नहीं होना चाहिए, क्योंकि विचार अलग अलग होंगे, गाइडेंस मिलेंगी। मैं कुछ करना जा रहा हूं, एक साथी ने बोला कि एक चेयर ऐसे लगाओ, एक ने बोला नहीं बीच में गैप छोड़ो। वो आपके विचार हैं, तो वो हो सकते हैं प्रस्ताव, लेकिन मन भेद जब तक हम सत्ता में नहीं आ जाएं, आज आपकी बदौलत है कोई पावर नहीं है, लेकिन आप एक एकता, आपका संगठन, आपका ये प्लेटफॉर्म है ARTU का, और यही एकता आपकी कायम रही, कार्यशैली अच्छी रही। आपका पोरबंदर कार्यकर्ताओं को मैं तहे दिल से स्वागत देता हूं कि ऑल इंडिया में उनकी बनाई हुई प्रोफाइल घूम रही है व्हाट्सएप पे, और सभी डिवीजनों के GM ने ये कह दिया कि यही सेक्शन ऐसा मॉडल सेक्शन बनना चाहिए। कुछ ऐसे जी बोलते हैं कि ट्रैकमैन काम नहीं करते, तो वो मॉडल सेक्शन किसने बनाया? मेरे ट्रैकमैनों ने बनाया। तो अगली बार यही एक है वो पहुंचाएंगे। अब कुछ मेरे साथी ये सोचते हैं कि यार ये आगे बैठ गए तो नेता हो गए। नहीं, ये भी आपके भाई हैं। लेकिन मैं बता दूं, अपने ही कार्यकर्ताओं में या अपने समाज में देखा होगा, अच्छी सामाजिक स्तर पे देखा होगा, 3 तरह के लोग होते हैं। एक वो होते हैं कि क्या हो रहा है जाने दो, उनको कोई मतलब नहीं है। एक वो होते हैं कि यार ये हो रहा है, ये मैं भी कर सकता हूं, मैं क्यों नहीं कर सकता। और एक वो होते हैं कि यार ये कर सकता है लेकिन मैं तो कर ही नहीं सकता। तो ये जो आगे वो लोग, ये वो लोग हैं जो कि यार ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। हम भी सभी बुद्धिजीवी प्राणी है ना, तो ये वो बुद्धिजीवी प्राणी हैं जो यार ये कर सकते तो हम भी कर सकते हैं। यानी कि हम दूसरे के माध्यम से हमारी समस्या को समाधान कराएं, हम खुद भी अपना फेस और अपनी समस्या रख सकते हैं। तो ये सभी साथी, कोई किसी में थोड़ा छूट, एक तुच्छ विचार बनूंगा मैं, तो वो नहीं आना चाहिए साथियों। सभी हम आपके भाई हैं, आपकी बदौलत हम यहाँ हैं और हमारी बदौलत आप यहाँ हो। सब एक दूसरे के हम भाई हैं। प्लेटफॉर्म बना के रखें, मतभेद होना नहीं चाहिए। जब तक हमारी सत्ता नहीं आएगी, फिर भी इतना दबदबा है, हर अधिकारी आपसे बात करने के लिए उत्साहित है, हर अदर यूनियंस आपको इनविटेशन दे रही हैं, पद भी देंगे। कुछ नहीं चाहिए हमें, प्रमोशन चाहिए ना, पद नहीं चाहिए। पद के क्या करोगे? हम इस तरह इस कदर खड़े हो जाएं कि HRA क्या रेलवे के क्वार्टर में रहने की जरूरत ही नहीं पड़े, इतना प्रमोशन मिल जाए। आज लोग बोलते हैं लार्जेस्ट में, अच्छी बात है, दिया लार्जेस्ट, बंद भी कर दिया, लेकिन फिर भी मैं ये सोचता हूँ मेरे साथियों की सोच डेवलप करो ना। हमने खाई खोदी, गिट्टी जमाई, हमारा बेटा वो नहीं, हमारा बेटा इस तरह हमारा प्रमोशन या पेमेंट इतना दिया जाए ग्रुप D को कि हमारा बेटा इंजीनियर बने। क्यों हम बाल्टी जमाए? लेकिन जो अनपढ़ थे, जो मुद्दा था, नहीं थे जिनके पास ऑप्शन या जो पढ़ने में सक्षम नहीं, उनको दिया, तो अच्छी बात है। और प्रशासन से हम यही करेंगे कि भाई उसको लागू किया जाए। धन्यवाद साथियों। बाकी मेरे साथी बैठे हैं, समय कम है और जो भी है वो देंगे। और बहुत अच्छी बात की। मैं कहना चाहता हूं कि आप जैसे देवेंद्र जी बंबई मंडल के सचिव हैं और भावनगर से पहले वहां पर कार्य चल रहा है ARTU की रूप से ट्रैकमैनों की समस्या के लिए। मैं मानता हूं कि आज भावनगर एक बंबई पूरे भारत नहीं, पूरे विश्व में अग्रणी रूप में माना जाता है। उस डिवीजन में जो ARTU की टीम ने कार्य किया वो शायद किसी भी पूरे जोनों में नहीं कर सकता। इसलिए मैं देवेंद्र जी को तहे दिल से पूरे भावनगर मंडल की डिवीजन बॉडी, ब्रांच बॉडी और सभी ट्रैकमैनों के साथियों के द्वारा तहे दिल से मैं आपका स्वागत करता हूं। धन्यवाद। ये आप पधारे, पहली बार आप यहां पर आए, इसलिए मैं तहे दिल से मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कुछ मेरे को शायद आप सब जानते होंगे, आज भावनगर में ARTU इतनी अग्रसर हो गई है। उस रूप में आप PWI से कोई भी सवाल करते हो, 2013 से पहले या 2016 से पहले कोई वैकेंसी नहीं निकलती थी तो कुल चुनिंदे लोगों जो ट्रेड यूनियन के कुछ हमारे ट्रेकिंग भाइयों को ही पता चलता था। आज आपके सामने LDC आई, आपके सामने JEE की एग्जाम आई, आपके सामने टेक्नीशियन ग्रेड
आर्टिजन स्टाफ की जगह ही आने वाले समय में जनवरी या फरवरी में वर्कशॉप में ITI के मैकेनिक और इलेक्ट्रीशियन से जगह निकलने वाली है। तो ये आपको WRT के ग्रुप के माध्यम से पता चलता आ रहा है और ये किसकी देन है? AITU की देन। इसलिए AITU एक ऐसा माध्यम है जिसके तहत आप कभी भी आ सकते हो, कभी भी जा सकते हो, किसी भी समस्या के लिए सवाल पूछ सकते हो, कहाँ भी एप्लीकेशन देते हो। आज जो हमारे डिवीजन में जो अधिकारी है, 12 अधिकारी बनाए गए हैं। कोई भी समाज हो या कोई भी संस्था हो, उसका लीडरशिप करना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो कोई लीडर के बिना नहीं चलता। आज भावनगर में और जो हमारे लीडर है बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं। आपको पता हो कि कुछ दिन पहले DRM महोदय से मिले, उससे कुछ दिन पहले कोऑर्डिनेशन राजकुमार एस से मिले। राजकुमार एस एक ऐसा अधिकारी है जो कोई भी ट्रैक में जाएगा बिना समस्या हल नहीं आएगा, समस्या हल हो के ही आएगा वो। ऐसा अधिकारी, ऐसे अधिकारी सभी डिवीजनों में होना चाहिए। तो दोस्तों, आप AITU का दामन कभी मत छोड़िए। किसी भी आगे पीछे सामने से किसी भी तरह की अफवाह आती है, जैसे मान लीजिए कि मस्तराम की अफवाह आई थी कि मस्तराम ने WRU ज्वाइन कर लिया, तो शायद ये गलत अफवाह थी। मैं कहता हूँ गलत अफवाह थी। मैंने कोई भी यूनियन, कोई भी संस्था ज्वाइन नहीं की, ये अफवाह थी। और मैं जहां तक मैं ट्रैकमैन में भावनगर में नौकरी करूंगा, जब तक AITU के लिए काम करूंगा और आपके समस्या के लिए। मेरे पास अभी पद नहीं है, क्योंकि मैंने पद से इस्तीफा इसलिए दिया था क्योंकि मेरे से कुछ समस्या हल नहीं हो पा रही थी। तो मेरे जो भाई बेटे हैं अच्छे कार्य करने वाले, वो आगे आए, उन लोगों ने आगे आए और लोगों ने अच्छा कार्य किया। जिसे हमारे जोनल उपाध्यक्ष भगवान साय जी है, रोहिता जी मीना सचिव है, विनोद जी मीना मंडल अध्यक्ष जी है। इन लोगों ने काफी संघर्षशील कार्य किया। देखो, जरूर नहीं होता कि महात्मा गांधी ने देश आजाद करा दिया, परंतु वो 100 साल ही जीत सकता है, बाद में नहीं। चलाना तो अपन को ही है। तो नियम कायदे से जो हमारी मंडल बॉडी भावनगर के जो कार्य कर रहे हैं, वो बहुत बहादुरी के साथ समस्या के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं आपके लिए, क्योंकि आपके साथ में वो खड़े हैं, पर पीछे से आप खड़े हो। जब पूरी मंडल बॉडी अगर पीछे झांके तो ये लगना चाहिए कि मेरे ट्रैकमैन साथी खड़े हैं, सबसे पहले मैं हूं दोस्तों। और पूरे भावनगर मंडल में 16 ब्रांच है। 16 ब्रांच के जाबाज साथियों ने जो कार्य किया, एकता बनाने का, विश्वास का, आगे बढ़ने का, समस्या निपटाने का, PWI के सामने बोलने की हिम्मत का, मैं सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। दोस्तों, बातें आगे चलती रहेगी। मैं अब हाँ, बहुत अच्छी बात हमारे मंडल पूर्व सचिव मस्तराम जी ने बताई आपको कि इसमें सभी का सहयोग रहा है WRTO को भावनगर में लाने में, और काफ़ी लोग संघर्षशील हैं और बहुत से लोग जिनके पास अभी भी कोई पद नहीं है। पद में मैं बता देना चाहता हूँ साथियों, ये किसी भी संगठन को चलाने के लिए एक अनुशासन बनाना पड़ता है, और अनुशासन के लिए हमें कुछ चुनिंदा लोगों को आगे करना पड़ता है। इसमें मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसमें कोई बाहरी फंड नहीं मिलता है या कोई बाहरी छुट्टी नहीं मिलती है। सब जो भी साथी आए हैं मुंबई से, इनका 2-3 दिन का छुट्टी लगा, इनका कोई स्वार्थ नहीं है। ये सिर्फ अपने कैडर के लिए यहाँ आए हैं। अन्यथा आपके बीच में भी हमारा 2750 का कैडर है। 2750 में पोरबंदर में कितने लोग आए, ये आप अपने आप पे तुलना कर सकते हो, और मैं आगे भी इसकी जानकारी दूंगा। लेकिन इससे पहले मैं एक बहुत ही व्यक्तित्व के धनी, जो कि कदकाठी में बहुत ही सीधे सरल है, परिचय करवा देता हूं। उन्होंने WRTA को भावनगर मंडल में स्ट्रगल फंड के लिए 3100 रुपए दिए हैं। मैं उनको मंच पर आमंत्रित करूंगा, और हमारे अविनाश जी हैं, वो उनको माला पहनाकर स्वागत करेंगे। दिनेश कुमार ट्रैक मेंटेनर दौलका सेक्शन से, जिन्होंने अपनी रसीद के अलावा स्ट्रगल फंड के रूप में 3100 रुपए WRTA को दिए हैं। भावनगर मंडल उनका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता है। जोरदार साथियों ताली बजाकर, क्योंकि ऐसे साथी जो अपने संगठन के लिए अपना टाइम तो देते हैं, लेकिन आर्थिक रूप में आप जानते हो वो पूरी तरह सहयोग करते हैं। और उन्होंने आने वाले समय में ये घोषणा की है
कि मैं WRTO को और भी जो मुझसे बनती में आएगा वो आर्थिक सहायता के रूप में जरूर भेंट करूंगा। अब मैं मुंबई से पधारे, हमारे पास समय बहुत कम है, इसीलिए मुंबई से पधारे अपने चेतन जी से आग्रह करूंगा कि वो अपना शॉर्ट रूम में भाषण दे और हमारे कैडर को लाभान्वित करे। नमस्कार साथियों, बाहर से आए हुए मेरे ट्रेकमैन साथियों, बम्बई से आए हुए जोनल पदाधिकारी, राजकोट से आए हुए सुरेश जी, मंडल अध्यक्ष जी और मेरे मंडल बॉडी के कर्मठ साथियों, भावनगर में लगभग 2100 के समथिंग अभी ट्रेकमैन कैडर काम कर रहा है। उसी की ताकत है कि हम लोग प्रशासन से लड़ने में हमारा हौसला जो है अफजाई हो रहा है। आपको साथियों पता होगा कि जैसे हम लोग 2013 में आए थे, लेकिन हमारी औकात नहीं थी PWI साहब से बात करने की। दूर से बोलते थे PWI साहब की लारी आ रही है, जैसे मतलब कोई प्राइम मिनिस्टर आ रहा है, मतलब पसीना छूट जाता था, काम से रुकना नहीं है। लेकिन साथियों AITU की वजह से इतना बदलाव आ गया है जिसकी कोई सीमा नहीं है। आप जान सकते हो कि मैं भी एक ट्रैकमैन हूँ। एज ए ट्रैकमैन मैं 1900 ग्रेड पे काम कर रहा हूँ। फिलहाल 1 तारीख को हमारे मंडल में जोनल मैनेजर साहब आए थे, जिसमें क्या होता है उन्होंने पहले फिक्स किया था, हम लोगों ने मांग रखी कि सर हमें आपसे मिलना है। तो प्रशासन ने क्या किया, अपने जो एम्प्लॉय थे हमारे ट्रैकमैन साथी जो ऑफिस में बैठते हैं, प्रशासन ने 8 लड़कों की लिस्ट बना के दे दिया, सबकी चेयर भी डाल दी कि ट्रैकमैन टेनर, उसमें पॉइंट्समैन साथी भी थे, IW भी थे, हर डिपार्टमेंट के 8-8 आदमी थे। हमारा उसमें नाम नहीं था, जबकि हमने आवाज़ उठाई कि सर हमें मौका दीजिए। लेकिन प्रशासन क्यों भाई मौका देगा, हम तो उनका गला पकड़ रहे हैं, वो हमें मौका थोड़ी ना देंगे। हम लोग वहाँ चले गए मीटिंग में। उस दिन हमारे अध्यक्ष जी नहीं आ पाए, ये ट्रेनिंग में थे। मंडल सचिव के माताजी की तबीयत खराब थी, वो नहीं आ पाए। मैं था और मेरे साथ राजेश जी जो हमारी बोटाद ब्रांच के सेक्रेटरी हैं, सुरेंद्र जी जो हमारे सहायक सचिव हैं, और हंसराज मीना एज ए ट्रैकमैन जो धोलका सेक्शन से आते हैं। इन लोगों का मुझे काफ़ी सपोर्ट मिला। मैं 2 बजे तक ड्यूटी करके वहाँ पहुँचा कि कैसे भी करके मिलना तो है, छुट्टी मुझे दी नहीं गई। फिर भी सेटिंग किया, फाटक वाले को बोला यार आप सीख करो, कुछ भी करो, मेरे को एडजस्ट करो। अगर मैं 2 बजे तक ड्यूटी कर लूँगा तो प्रशासन मुझे रोक नहीं पाएगा जाने में। साथियों 2 बजे हम लोग गए, क्योंकि हमें 3:30 बजे मिलने का टाइम दिया गया था। लेकिन GM साहब मिले हमसे 7 बजे। जैसे ही हम लोग वहाँ पहुँचे, हमारे ADN वगैरह सीनियर ADN साहब सबने बोले नहीं नहीं आपका नाम नहीं है इसमें, आप चेयर पे नहीं बैठ सकते हो। कोई बात नहीं सर, नहीं बैठने दोगे तो हम तो हल्ला करेंगे। भाई हमारी मांग है, मेरी कोई खुद की पर्सनल मांग तो है नहीं, हमारा 2100 ट्रैकमैन कैडर की मांग है। और कोई अगर इलीगल है तो आप बताइए हमें। सीनियर ADN साहब ने हमारी मांग पहले ही देख ली थी कि भाई ठीक है मिलिए। तो उन्हीं में से 2 ट्रैकमैन, सब एक जैसे नहीं होते हैं, ऑफिस वाले जो बैठे थे ना, उन्हीं में से 2 ट्रैकमैन ने हमें 2 कुर्सी हमारे लिए खाली कर दी। ठीक है भैया आप बताइए। जैसे GM साहब आए उन्होंने बताया कि हमें हमारी समस्याएं बताइए कि क्या क्या है, जो आपकी जो मोस्ट परेशानी है वो हमें बताइए। तो साथियों पहले हमसे पहले एक स्टेशन मास्टर खड़े हुए, सब देख रहे थे कि यार सर गैंगमैन क्या समस्या बताएंगे। वही बात है, हर डिपार्टमेंट वाला तो वही देखता है ना कि हमारी औकात नहीं है, हम वही हैं पार्टी के लायक। जो अपने साथ होता है अमूमन हर आदमी को लगता है कि गैंगमैन मेरा पोस्ट, हम बताते हैं। घर पे कोई पूछता क्या काम करते हो, लगभग ऑलमोस्ट ट्रैकमैन बताते हैं कि भैया मैं गेटमैन हूँ, जबकि एज ए ट्रैकमैन गिट्टी खींचते हैं। शर्म आती है हमें बताने में भैया। इसके बाद आपको शर्म नहीं आएगी, आने वाले 1-2 साल में आप देखिएगा, अगर हम इसी ढंग से काम करेंगे ना तो भावनगर में तो आपको समस्या नहीं आने देंगे। GM साथियों 2 नंबर पे सबसे पहले स्टेशन मास्टर ने अपनी परेशानी बताई, दूसरे नंबर पे मैं खड़ा हो गया कि सर हमारी ये समस्याएं हैं। मोस्टली जैसे अपना वेरावल की समस्या थी एक, तो जिसमें 39 ट्रैकमैनों का वो रोक दिया गया था, कदरे की गलती थी और किसी की नहीं उसमें। बाकी जो हमने क्वार्टरों के लिए बोला तो GM साहब बोले अगर आप लिस्ट बना के दीजिए हमें, अगर ऐसा कहीं पे है
आपको कंडम क्वार्टर जानबूझ के अलॉट जबरदस्ती किया जा रहा है, तो हम छोड़ेंगे नहीं। बोला ऑफिसर को कलरक को चार्जशीट आएगी सो आएगी, आपको HRA देना पड़ेगा, जबकि पहले ऐसा नहीं था। कलरक जानबूझ के, मेरे खुद भी कंडम क्वार्टर नाम करता था, क्या करोगे जब हमारी पोजीशन नहीं थी। आज हम 12 लोग हैं अपने भावनगर डिवीजन में, 12 लोग प्रतिनिधित्व कर रहे हैं आपके 2100 लोगों का। हमारी कोई औकात नहीं है, वो आपके 2100 लोगों का पावर है कि हम लोग GM साहब के सामने खड़े होकर हर मांग अपनी उठा रहे हैं। हमने 5 मुद्दे GM साहब को बताए थे, आप लोगों को व्हाट्सएप पे पता चल गया होगा। यार इतना टाइम ले पाना पॉसिबल नहीं है, सब लोग बोलेंगे भी, लेकिन GM साहब ने पर हर एक चीज़ का हमें सॉल्यूशन बताया। LDC के लिए बोले ठीक है, हम जो भी डिपार्टमेंटली एग्जाम आएगी हम आपको उसमें बैठने के लिए एलिजिबल करेंगे। और आपको बाकी छुट्टी के लिए आए कि PWI एक जो छुट्टी नहीं देता है, जैसे PWI की जो लोग सुनते हैं उन्हें वो तुरंत छुट्टी दे देते हैं। जो लोग जैसे अभी 2-3 भाई ने ADN साहब के सामने परेशानी बताई, हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी भाई साहब, क्योंकि हर आदमी को डर रहता है कि ADN साहब तो नहीं तो कम से कम CPWI सीनियर सेक्शन इंजीनियर जो होता है मुझे धमकाएगा भैया, कभी पार्टिक पे सोते हुए पकड़ लेगा, तब रिक्वेस्ट पे नहीं छोड़ेगा भैया। शिकायत कर रहे हो, लड़ रहे हो कैडर के लिए, तो बिना डरे आपको ये सब कुछ करना होगा। हम भी फाटक पे रहते हैं, 12 घंटे ड्यूटी करनी पड़ती है, लेकिन 1 मिनट भी सो नहीं सकते। अगर हमारी फोटो आ गई सोए हुए तो हमें कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा, एक कन्फर्म है। दोनों यूनियन हमारे पीछे पड़ी है, 12 आदमी के कम से कम, जो भी आगे आ रहा है ना, लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं है। एक मैन का इससे नीचे अपन को कोई लॉस नहीं है भाई। ठीक रूप से ज़्यादा अपन को कहाँ भेजेगा, कहाँ के खींच रहे हैं ना, घास काट रहे हैं, क्या कराओगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करा सकते ना। तो साथियों 1 तारीख को हम GM साहब से मिले, अपनी सभी परेशानियाँ उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से सुनी और कुछ का सॉल्यूशन भी किया। फिर इसी दौरान हमें एक बहुत ही दुखदायी घटना भी सुनने को मिली। हमारे साथी बबलू कुमार जी जिन्होंने सुसाइड कर लिया था, उन्होंने व्हाट्सएप पे पहले फेसबुक पे लिखा भी था कि भैया मेरे को ऑफिसर तंग कर रहे हैं, मैं सुसाइड कर रहा हूँ। वो लिखते ही हमारे चांद मोहम्मद जी है, राष्ट्रीय सहायक महामंत्री, उनसे पर्सनल मिले थे कि भैया आपको क्या प्रॉब्लम है, ऐसा कदम मत उठाइए। लेकिन पता नहीं, देखो फिर अगले दिन उन्होंने सुसाइड कर लिया, जो हमारे लिए बहुत ही बड़ी क्षति है। हमारे लिए शहीद हुए हैं बबलू कुमार जी, ट्रैक मेंटेनर कैडर के लिए शहीद हुए हैं, जिसका आप देख सकते हो अगले ही दिन हर पूरी 17 जोन में चीफ इंजीनियर को भेज दिया गया, भैया पूछिए क्या इनको परेशानी है। हमारे भी चीफ इंजीनियर साहब आए थे 16 अगस्त को धौला में, तो उस समय मस्तराम जी भी थे, हमने फिर चीफ इंजीनियर साहब को दे दिया, लीजिए साहब करिए सॉल्यूशन ये समस्या। वो फिर 15 मिनट दिए, समस्याएं लिखी, बोला ठीक है। अब देखो सॉल्यूशन करना उनकी बात है, अपन तो दबाव बना सकते हैं ना। फिर हम लोग इसके बाद सीनियर DN साहब से मिले 31 अगस्त को। हमारी मंडल बॉडी की टीम, हमारे मंडल सचिव रोहिताज जी मीना, मंडल अध्यक्ष विनोद जी और मैं सहायक सचिव रघुनाथ सिंह, हम तीनों, राजकुमार जो अपना है राजकुमार जी, उनसे मिले हम लोग। सीनियर DN के पद पे हैं वो अभी। उन्होंने हर समस्या को सुना और दूर करने का भरोसा दिया। हम लोगों ने फिर 1 महीने वेट किया। अब 19 सितंबर को हम लोग फिर हमारी 3 आदमी की टीम, वही मंडल अध्यक्ष, मंडल सचिव और सहायक सचिव, तीनों फिर DRM मैडम से मिले। हम लोगों ने 11 बजे एप्लीकेशन दिया कि मैडम हमें मिलना है। तो यह एम्प्लॉयज यूनियन वाले आ गए, तो आपसे ट्रैकमैन से मैडम के पास समय नहीं है, आज सप्ताह का लास्ट दिन है। तो भैया लास्ट दिन हुआ तो क्या हुआ, हमारा रेस्ट है, हमें मिलना है। लेकिन DRM मैडम ने हमें मिलने के लिए समय दिया दोपहर 3 बजे। मीटिंग की वजह से वो हमसे मिल पाए 4:30 बजे से 5:30 बजे तक, लगभग 50 मिनट के समथिंग हमसे मीटिंग किया, हर मुद्दे में बात किया। अब बात आती है यहाँ की, आपके पोरबंदर की। आपका पहला पॉइंट था कि आपको जितने भी नए LC खुले हैं, गेंद से जो लड़का जाता है उसे 4 घंटे का ओवर टाइम नहीं दिया जा रहा है। ADN साहब इस चीज़ को नहीं माने हैं, वो बोले कि हमें डिवीज़न से लिखवा के दीजिए, हम लोग मान जाएंगे, आपको जो ओवर टाइम है या CR देंगे आपको दे दिया जाएगा। देखिए जो पूरे भावनगर में ऐसा नहीं है, जो 0.5 किलोमीटर से एक CR एक्स्ट्रा दिया जाता है ना, भावनगर मंडल में कहीं नहीं दिया जाता है, केवल पोरबंदर में उस ऑर्डर का फॉलो हो रहा है, समझ रहे हो ना। लेकिन आपको गलत कहाँ लग रहा है कि जो एक्स्ट्रा आप पर डे 4 घंटे ड्यूटी कर रहे हो उसका आपको ओवर टाइम नहीं दिया जा रहा है। ADN साहब ने हाथ खड़े कर दिए, भैया मेरे हाथ की बात नहीं है, आप DRM मैडम से मिलिए। और आप देख सकते हो कि हम जब DRM मैडम से मिले थे ना, तब भी हमारा वो पहला ही पॉइंट था कि मैडम हमें ओवर टाइम दीजिए।
नहीं तो हमसे 8 घंटे ड्यूटी लीजिए, हम 12 घंटे ड्यूटी जो ट्रैक मेंटेनर है नहीं कर सकता। अगर आप करवा रहे हो तो 1000 रुपये जो गेट अलाउंस है वो दे दीजिए। बोले नहीं, जब तक आपका डेजिग्नेशन ट्रैक में नहीं होगा, वो गेट कीपर नहीं होगा, 1000 रुपये नहीं दे सकते। लेकिन साथियों, डीआरएम मैडम ने साफ बोला है कि हमारे पास फिलहाल कैडर की कमी है। सीनियर डीएन अपना छुट्टी पे था और एपीओ साहब है अपने, वो भी छुट्टी पे थे। लेकिन तेजराम मीना जी जो एपीओ है, कौन से ट्रैफिक डिपार्टमेंट के हैं, उनको बुलाया था मैडम ने। तो उनको मैडम ने बोला है कि जैसे सीनियर डीएम साहब आए उनको अवगत कराओ कि या तो कैडर को आप देखिए, अगर आपके पास कैडर अवेलेबल है तो ट्रैक का काम पहले छोड़िए और एलसी को संभालिए। हर गेट कीपर से जो नए हैं जिसमें सुविधा नहीं है, पानी बिजली जो भी, उसमें 8 घंटे की ड्यूटी लीजिए। अगर आपके पास कैडर नहीं है तो हम बोले मैडम हम 24 घंटे करने को तैयार है, वो टाइम दीजिए हमें। हर डिपार्टमेंट को वो टाइम मिल रहा है भाई, हमें क्यों नहीं? क्यों हम नौकरी नहीं कर रहे हैं? हमारे बीवी बच्चे नहीं हैं। हर डिपार्टमेंट को स्टेशन मास्टर 8 घंटे से आधा घंटा भी ज़्यादा हो गया भुग देते हैं वो टाइम, भैया उनको मिल रहा है ना, हम भी तो ड्यूटी। अरे अपना तो यार कितना प्रेशर, सब कुछ सब जानते हो। ये 12 महीने पहले हम लोग भी ये चीज़ जानते थे कि भाई गेटमैन का जो अलाउंस है ना यार, 1000 रुपये किस लिए मिलता है। मतलब हर आदमी सोचता था यार वो तो बेटा रहता है, भैया बेटा नहीं रहता है, जान एनी टाइम बनी रहती है। 1 मिनट भी अगर वो बोल गया ना किसी राहगीर से कि नहीं बोलूँगा, उतने में डंडा। हमारे सहायक सचिव है अनिल शर्मा, उन पर पिटाई हुई थी, आपने देखा होगा, हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। बहुत सारी ऐसी घटनाएं हो रही हैं। लेकिन साथियों, डीआरएम मैडम ने भरोसा दिया है, आपका जो ओवर टाइम का है ना, वो लगभग देखो हमें 25 दिन का टाइम होता है। 25 दिन से पहले कुछ नहीं कर सकते हम। फिर 25 दिन के बाद सीनियर डीएन साहब से मिलेंगे, क्योंकि वो सिटी बाय सिटी चलना पड़ता है। सीनियर डीएन साहब ने हमें पहले भी आश्वासन दिया, अब डीआरएम मैडम ने दे दिया है। लेकिन हर संभव आपकी कोशिश दूर, जो समस्या है ये दूर होगी। जो क्वार्टर के बारे में है, किसी को भी पोरबंदर में आपने बताया है, ये पूरे भावनगर मंडल की बात है। आप लोगों को जिस किसी को भी समस्या है ना, ये मेंटेन रजिस्टर है, सिग्नेचर कर रहे हो, अगले पेज में नाम, मोबाइल नंबर और आपकी जो समस्या है वो लिखिए, ताकि हम उसके ऊपर फोकस कर सकें। 25 दिन बाद हम फिर डिवीजन में जाएंगे ना, तो वही जो मूलभूत समस्याएं हैं अपनी, जो लगभग अमूमन रहेगी, वही समस्या हम लेके जाए ना यार। ऐसे पता थोड़ी ना चलता है एंड टाइम पे कि भाई क्या करना है। तो जो भी समस्या है आपकी वो रजिस्टर में लिखिए, हम हर संभव उसे दूर कराने का प्रयास करेंगे। लेकिन आप लोग जो भी है हमें पूरा सहयोग करें। जहाँ भी ARTO की मीटिंग का आयोजन होता है, कम से कम आप पहुँचिए भैया, ये समाज सेवा है ना कि हमारा खुद का काम है। हम भी देखो एक भी रेस्ट घर पे नहीं करते हैं, फिर भी हमारे साथी के यार नेता है, नेता चाय पिलाते यार भैया, रोज़ चाय पिलाते हैं यार। लेकिन बीवी बच्चे भाई हमारे भी हैं, नेता वाला जो हमें दे रहे हो ना, प्लीज़ जो हमें मत दो, काम करें, समाज सेवा है। देखो एक लगन होती है, हम लोग हर बार देख रहे हैं, जितने मैं 3 साल से देख रहा हूँ ना, इसमें जितने 30% लोग ऐसे हैं जो हर मीटिंग अटेंड करते हैं। भैया उनको क्या एक्स्ट्रा मिलता है? कुछ नहीं मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता है एक्स्ट्रा। तो आप जितने भी साथी हो हर मीटिंग अटेंड करने का प्रयास करो। हमारा टारगेट होना चाहिए कि हर मीटिंग में 100 आदमी कम से कम हो। अपनी संख्या को देख के ही प्रशासन डरता है, ठीक है साथियों। और अपना आपका जो भी बहुमूल्य वोट हो, आने वाले समय में अपने AIRTO चुनाव लड़ रही है, अकेले दम पे नहीं। हम जो भी हमारे जोनल पदाधिकारी डिसाइड करेंगे हमें कौन सी पार्टी के साथ जाना है, हमें जैसे ही जोनल टीम आह्वान करे जुट जाना है, अपना वोट अमूल्य वहीं देना है। जो भी अपना साथी है, वर्कशॉप में हो चाहे कहीं भी हो, अपना वोट AIRTO जिसको सपोर्ट करे वहीं देना है। उस दिन हम देखेंगे, उस दिन हम लोग देखेंगे जब CPWI साहब आएंगे JC बैंक में कि भैया लोन पास कर दो ना। जब हमारा ट्रैकमैन साइन करेगा कि साहब हमारे ट्रैकमैन को भी परेशान करना बंद कर दो। समझ रहे हो, शोषण किसी का नहीं होगा, लेकिन काम अपन को करना है। ऐसा भी कोई मत सोचिए कि हमारी यूनियन है हम काम नहीं करेंगे, नहीं भैया काम तो करना पड़ेगा। सेफ्टी अपन काम कर रहे हैं, इससे इम्प्रेस हुए अश्विनी लोहानी जी, इस चीज़ से इम्प्रेस हुए कि अपन हार्ड वर्क कर रहे हैं। पोरबंदर का ADM साहब ने बताया, देखो किसकी देन है, अपनी देन है ना। लोग बोलते थे ऑफिस में बैठे नहीं भैया ट्रैक मेंटेनर काम नहीं करता है। भाई साहब पहले 20 गैंगमैन एक गैंग में काम करते थे, वही काम आज 4 गैंगमैन कर रहे हैं और रेल वैसे ही दौड़ रही है। क्यों, किस लिए दौड़ रही है बताइए? काम हम कर रहे हैं ना। 20 का काम 5 आदमी कर रहे हैं, तो पेमेंट क्यों नहीं दे रहे हो उसका? साथियों, इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहता हूं और फिर से आप सभी का धन्यवाद कि आप आगे भी जहां भी ARTO की मीटिंग हो आप लोग सपोर्ट करो। आपकी समस्याएं हैं, देखो हम
उसका पूरा हर संभव प्रयास करेंगे। डिवीजन से नहीं होगा तो जीएम लेवल तक हम अपने जोनल पदाधिकारियों बताएंगे। अवनीश जी जो अपने मीडिया प्रभारी हैं बम्बई से हैं और अपना जो जोनल मैनेजर है वो भी वहीं बैठते हैं। जो भी समस्या अपनी तुरंत वहाँ पहुँच जाएगी। बस आप समस्याएं बताइए। ऐसा नहीं कि आज हम सुबह यहाँ आए और पोरबंदर की समस्या लिखाना शुरू कर दिया। साथियों जो भी आपने समस्याएं बताई है ना वो हम डीआरएम मैडम को पहले बता चुके हैं। भले एडीएम साहब सुने या ना सुने फिर भी इन्होंने देखो आश्वासन दिया। और जो सीआर वाला है ना आपका मैटर वो एडीएम साहब नहीं देंगे, हाथ खड़े कर दिए, बोला हमें देखो डिवीज़न से आदेश करवाइए फिर हम देंगे। ठीक है, लेकिन आपके लिए प्लस पॉइंट है कि वो एक दिन का आपको मिल रहा है ना 0.5 किलोमीटर जिसका हेडक्वार्टर दूर है एलसी से, उसे वो एक्स्ट्रा एक सीआर है वो सिर्फ पोरबंदर में मिल रहा है, कहीं नहीं मिल रहा है। ये आप लोग अच्छी चीज़ माने कि यहाँ पे जो ऑर्डर है ना पोरबंदर में ऑफिशियल काम बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन ये लोग जो लेटर देंगे तभी मानेंगे। ठीक है, धन्यवाद। जोरदार तालियां हमारे सहायक मंडल सचिव के लिए। बहुत अच्छी बातें बताई, आज पहली बार खुल के बोले हैं। आगे भी इनको हम प्रमोट कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मौका देंगे। अब मैं इसी कड़ी में राजकोट से पधारे हमारे सुरेश भाई, उनको कहना चाहता हूं कि समय थोड़ा कम है इसलिए अपने कैडर को लाभान्वित करें अपने शब्दों से। नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले तो मैं इस पोरबंदर में महात्मा गांधी की पावन भूमि को नमन करता हूं और एक शायरी से मैं शुरुआत करूंगा। हर तीर बदल जाती है, हर तलवार बदल जाती है, हर रूप बदल जाता है, हर सरकार बदल जाती है। जब मेरे ट्रैकमैन साथी बदलते हैं वक्त की रफ्तार बदल जाती है। वाह वाह, जोरदार तालियां। और साथियों, हम सब सबसे पहले तो एक लक्ष्य है कि हमें एकजुटता होनी चाहिए। हमारी जाति होनी चाहिए एक। तू कहाँ का है, मैं कहाँ का हूँ, ये इस जाति का, ये हमारी जाति है एक। अब कुछ दिन पहले हमारी बहुत पूर्वज पहले क्या कहते थे, बारहमासिया, थोड़ा उसका बदलाव किया, उसके बाद में बोले पटरी वाला, उसके बाद में बोले गैंगमैन, अब बोले ट्रैकमैन, फिर बोले ट्रैक मेंटेनर। लेकिन इससे फायदा क्या हुआ? ये नाम सिर्फ परिवर्तन हुआ, हमको जो लाभ मिलना चाहिए वो कभी नहीं मिला आज तक। इसका रीजन क्या है, लाभ क्यों नहीं मिला, सिर्फ नाम परिवर्तन हुआ? उसका रीजन यह, जब तक हमारे में सब में यूनिटी नहीं होगी और जब तक हम एकजुट होके इस मंच को एक मान्यता प्राप्त मंच नहीं बनाएंगे और जब तक हम रेलवे बोर्ड की जो पॉलिसी बनती है उस पॉलिसी में जब तक हमारा कोई ट्रैकमैन साथी नहीं बैठेगा, जब तक जो मेन मोस्टली एलडीसी ओपन टू ऑल जैसी समस्याएं, छोटी मोटी समस्याएं चलती रहती है और उनको सोल्यूशन हमारे डब्ल्यूआर टीम और एआईटी टीम हल भी करती रहती है, जहां तक संभव होता है जी जान से लगे रहते हैं। लेकिन जब तक रेलवे बोर्ड की जहां पॉलिसी बनती है वहां पे अपना ट्रैकमैन साथी नहीं बैठेगा, उससे पहले हमारे को इतना अधिकार नहीं होगा कि हम उस चीज को लागू करवा सकें। अभी थोड़े दिन पहले एक लागू हुआ कि 38 साल बाद में 10% वो इंटेक कोटे के तहत आया। वो ऐसा क्यों हुआ? पहले 38 ही था, फिर 33 हुआ, अब उसको वापस 38 कैसे हुआ? जब वहाँ रेलवे बोर्ड में जब कोई नियम बनता है तो दोनों फेडरेशन को बुला के फिर उनको उनके सामने सिग्नेचर लिए जाते हैं। तो दोनों फेडरेशन ने साहब इस पे साइन नहीं करेंगे। दोनों फेडरेशन ने ये बोला कि हम इस पे साइन नहीं करेंगे। बोले क्यों नहीं करोगे साहब, इसमें पहले 38 साल थी, ये 33 है, ये गलत है। अगर वहां पे अपना ट्रैकमैन एक जीती हुई संस्था होती तो वहां पे ऑब्जेक्शन होता और वो 38 की जगह 33 साल ही होते हमारे, वो 38 साल नहीं होते, वो 33 ही रहता। लेकिन हमारे केडर वहां, हमारा ट्रैकमैन साथी जो रेलवे बोर्ड की पॉलिसी जहां बनती है वहां पे नहीं बैठता है। और सबसे ज्यादा तो हमें संगठन, एक आदमी अगर यहाँ मीटिंग में आया है उसका कर्तव्य बनता है कि वो 5 आदमियों को मोटिवेट करे कि अपना ट्रैकमैन है जो साथी, ये कोई नेता नहीं है, ये ऑल ओवर सारे 1800, 2400, 2800 के गैंगमैन आप ही के साथी हैं, सारे काम करने वाले हैं, इसमें नेतागिरी का कोई नहीं है। स्वाभिमान जागना, ये नेता नहीं है, सब इनका स्वाभिमान जागा है कि अपने केडर के लिए सबसे आगे आए और केडर की भले के लिए। हम तो खैर जो दुख पा लिए, लेकिन हमारी आने वाली पीढ़ी इस केडर से कैसे छुटकारा पाए और आगे उच्च पदों पे कैसे जाए, ये सिर्फ सोच के ये लोग आगे आए और जगह जगह मीटिंग करते हैं, हर जगह जाते रहते हैं। और ये जब तक ये मीटिंगों का औचित्य सार्थक तक कब निकलेगी, जब हम सब एक होंगे और ये भावना रहेगी कि हम एक जाति के हैं, हम में कोई पक्षपात नहीं है, हम ट्रैकमैन हैं और इसके हित के लिए जो काम कर रहे हैं उन बंधु को हमें साथ रहना है और आगे उन्हीं के साथ रहेंगे। इतना कहकर मैं भी अपनी भाषा का विराम देता हूं। संगठन में शक्ति है।
रखना। और मैं एक चीज और आपको शायरी से दास्तान करना चाहता हूं। अब हवाएं करेगी रोशनी का फैसला, अब हवाएं करेगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वो दिया ही जलता रहेगा। बहुत ही शानदार है। मैंने इनको पहली बार इतने जोश के साथ बोलते हुए देखा है। मैं चाहता हूं कि मेरा हर एक ट्रैकमेंट साथी इस सुरेश भाई की तरह जो राजकोट में दहाड़े, आज पोरबंदर में दहाड़े, मेरा हर ट्रैकमेंट साथी भावनगर मंडल में दहाड़े। जोरदार तालियां उनके लिए। अब मैं मुंबई से पधारे प्रदीप भाई से आग्रह करूंगा कि वो भी अपना समय को देखते हुए कैडर के लिए 2 शब्द बोले। पोरबंदर के सभी साथी, मैं आपका इस मीटिंग में उपस्थित रहे, आप अपना समय, अपना रेस्ट का समय WRTA के संगठन को दे रहे हैं, इसलिए आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारे संगठन को इतना समय दे रहे हैं। साथियों, थोड़ी सी प्रस्तावना देना चाहता हूँ, समय कम है लेकिन 1-2 मिनट में आपको बताना चाहता हूँ कि हमें ट्रैक मेंटेनर कैडर को अपना संगठन बनाने की क्यों जरूरत पड़ी। क्या इसके पहले रेलवे में कोई संगठन नहीं चल रहे थे, क्या कोई यूनियन नहीं काम कर रही थी? तो ट्रैक मेंटेनर को अपना अलग से संगठन खड़ा करने की क्या इतनी आवश्यकता आ गई और इतने जोरों शोरों से इस तैयारी में लग गए? साथियों, इसके पहले 2 साल पहले 2015 के पहले क्या हो रहा था कि किसी साथी की समस्या है, ट्रैक मेंटेनर कैडर को छोड़ के कोई पोर्टर साहब हो गए, मास्टर साहब हो गए, ड्राइवर साहब हो गए, तो यूनियन के पदाधिकारी जो ट्रैक मेंटेनर कैडर आसानी से अवेलेबल हो जाता है, किसी सीपीडब्ल्यू को फोन कर दिया, साहब 10-15 आदमी छोड़ दो, थोड़ा काम है, वो आदमी छूट जाता था। तो वो किसी ऑफिसर के चेंबर में, डिवीजन में जाते थे, बोले साहब इन मास्टर साहब का काम कर दो, इन लोगों पायलट साहब का काम कर दो, नहीं तो पीछे ब्रेक देख रही है, मैं हंगामा खड़ा कर दूंगा अगर काम नहीं करोगे तो। ये अवस्था थी 3-4 साल पहले की। लेकिन साथियों, अभी मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। आज हमारे ट्रैक मेंटेनर साथी जैसे मनोज जी है, रघुनाथ सिंह जी है, ये किसी ऑफिसर के चेंबर में जाते हैं तो बोलते हैं साहब हमारा काम कर दो, नहीं तो हमारे साथी जो बाहर खड़े वो नाराज हो जाएंगे। तो आज अवस्था ये है, जिसका काम करने वाले हैं वो ट्रैक मेंटेनर है, जो काम करवाने के लिए जा रहे हैं वो ट्रैक मेंटेनर है, और जो काम करवा के लेने की क्षमता रखते हैं, जो भीड़ है, वो भी ट्रैक मेंटेनर है। यही इस संगठन की ताकत है साथियों, कि आपके बदौलत हमें ये ताकत मिलती है कि किसी ऑफिसर के सामने जाके हमारी समस्या का समाधान कर पाए। साथियों, बहुत ही जल्द इलेक्शन आ रहा है, बाकी सभी बातें जो कैडर के जो बात है वो अवनीश जी आपको बताएंगे। लेकिन जो इलेक्शन आ रहा है 2019 में, लगभग मार्च में इलेक्शन फाइनल है, तो मैं चाहता हूँ कि आप आज की स्थिति में चाहे जिस संगठन से जुड़े हो, लेकिन जब इलेक्शन में वोट डालने की बात हो तभी आपको कोई देखने वाला नहीं रहेगा। बंद कमरे में आपको जाके वोट डालना है, उधर ना तो आपका सेक्शन पीडब्ल्यू देखेगा, ना इंचार्ज देखेगा, ना आपका जमादार देखेगा, वहाँ पे AR2 और AR2 जिसको समर्थन देगी। और मैं आपको ये भी बात याद दिलाना चाहता हूँ कि AR2 किसी भी अदर यूनियन के साथ जो अभी रनिंग में चल रही है, जिससे आप सभी लोग खफा है, ऐसा सुझाव आपको नहीं देंगी। आपको एक ऐसा सुझाव या ऐसा एक आपको यूनियन या संगठन खड़ा कर देगी जिसमें AR2 सबसे ज़्यादा पोजीशन, सबसे ज़्यादा मत, सबसे ज़्यादा संख्या में AR2 के लोग रहेंगे। तो आप निसंकोच होकर उस यूनियन को या AR2 को माध्यम से जो आपके प्रश्न जो सुलझाएंगी उनको वोट कीजिए और AR2 को भारी से भारी संख्या में जिताइए। साथियों, यहाँ पर जो सभी लोग जो बैठे हैं वो ट्रैक मेंटेनर है, और हम हिचकिचाते हैं किसी को बताने के लिए मैं ट्रैकमैन के पद पे कार्यरत हूँ, लेकिन मैं नहीं हिचकिचाता। हम जब तक खुद नहीं बोलेंगे कि मुझे गर्व है मैं भारतीय रेलवे में ट्रैक मेंटेनर पद पे कार्य कर रहा हूँ, तब तक लोगों को लगेगा नहीं कि ये सच में अच्छी जगह है या नहीं। आप अपनी पोजीशन खुद ही डाउन कर रहे हो, नेगेटिव पब्लिसिटी आप खुद कर रहे हो। जैसे कि LOC रहती है, लाइन ऑफ कंट्रोल, जहाँ पे एक फौजी खड़ा होकर हमारे देश की रक्षा करता है, तो देश में जो राशि है वो सही अच्छी नींद सोते हैं, अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रहते हैं। वैसे हम भी LOC की रक्षा कर रहे हैं। लाइन ऑफ कम्युनिकेशन जो है, अगर इसको हम बंद कर देंगे तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में या एक जगह से दूसरे जगह पे आदमी नहीं जा पाएगा।
और अपने फैमिली और अपने परिवार से नहीं जुड़ पाएगा, अपनी नौकरी नहीं कर पाएगा। तो आप क्यों शर्म करते हैं कि मैं ट्रैक मेंटेनर हूं? मैं एक गर्व के साथ कहता हूं कि मैं ट्रैक मेंटेनर हूं और मुझे इस पे पूरा अभिमान है। साथियों, समय की बहुत कमतरता है, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, लेकिन विराम के साथ ही कुछ नारे लगाना चाहता हूं जो सभी साथी मिलकर लगाइए। WRTA जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, ARTU जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, ट्रैकमैन शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, पटरी वाला जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, गैंगमैन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, ट्रॉली वाला जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, गेट वाला जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारा मुकादम जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, ऑफिस वाला जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, घर वाला जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। धन्यवाद साथियों। बड़े जोश के साथ प्रदीप भाई ने नारेबाजी की, उनका तहे दिल से स्वागत। अभी मैं अगली कड़ी में चेतन जी से आग्रह करूंगा कि वो भी अपना 2 मिनट का जो समय है उसमें कैडर को संबोधित करें और अपने उम्र का भी अनुभव शेयर करें कैडर के साथ। हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जोरदार तालियां उनके साथ। साथियों, ये जो चेतन भाई है, इनको हम भाई बोलते हैं, लेकिन आप माने कि मुंबई डिवीजन में इनका रोल बहुत बड़ा है। इनकी उम्र जो है 52 है, लगते नहीं है। जिस हिसाब से इनकी शक्ल है, उसी हिसाब से, उसी जवानी के साथ, उसी युवा शक्ति से हम हमारा पूरे कैडर को आगे बढ़ाते लेके जा रहे हैं। और एक बार चेतन भाई के लिए, और हमारे ये मेट है, मेट का काम करते हैं वहाँ पे, लेकिन ये जिस हिसाब से, जिस उत्साह से काम करते हैं, उससे हमारा भी उत्साह बढ़ जाता है। तो इनके लिए एक बार तालियां बजाएं साथियों। धन्यवाद प्रदीप भाई, आपने जो तारीफ की उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। लेकिन जो काम मुझे करना है वो अभी पूरी तरह से मैं नहीं कर पाया हूं। पहले तो मैं हमारे WRTA टीम, ARTU टीम का मैं धन्यवाद चाहूँगा, जो इतने दूर से हमारे कैडर के भलाई के लिए हम आए हैं। तो इस कैडर के लिए कुछ करना है, ये हमने ठान ली है, तो हमें कुछ करना है। और कैडर को ऊपर लाने के लिए जो आप लोगों ने जो शक्ति दिखाई है, उस शक्ति का उपयोग हमें आने वाले चंद दिनों के लिए करना है, क्योंकि 2019 में इलेक्शन होगा। वो इलेक्शन के लिए हमें जी जान लगा के हमें ARTU WRTA को जिताना है। और पहले तो मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद चाहूँगा कि हमारा आप अपना रेस्ट और कीमती समय ARTU WRTA को दे रहे हैं, उसके लिए मैं तहे दिल से आपका स्वागत करता हूँ। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि मुझे मेरे पूरे जीवन में 28 साल हो गए नौकरी करते, तो मैंने बहुत ही सारे चढ़ाव उतार देखे हैं। लेकिन जो पहले के जो चढ़ाव उतार देखे उसके तय अभी देखने जाए तो बहुत ही कम है। हमने जो काम किया है वो आज के तारीख में बहुत मुश्किल है काम करना, लेकिन हमारे प्रशासन है और हमारी जो टीम ने जो कार्य किया है उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ, ताकि हमारे भाई लोग हैं वो अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। उनके जो भी समस्या है उन समस्याओं का हमारे पदाधिकारी है वो उनका निवारण कर रहे हैं, उनके लिए मैं धन्यवाद चाहता हूँ। बस धन्यवाद आप लोगों का। प्रदीप चेतन भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। अब क्योंकि साथियों समय कम है, इसलिए मैं भी अपने 2 मिनट जल्दी खत्म करूंगा। बोलने को तो बहुत कुछ है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे जो राष्ट्रीय लेवल के अवनीश कुमार जी हैं उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा सुने और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ वो हमें बता पाएँ। साथियों, मैं सबसे पहले पोरबंदर में महात्मा गांधी जी की जन्मभूमि को नमन करता हूँ और मैं ये बता देना चाहता हूँ कि इस अहिंसा की नगरी में मैं दहाड़ना नहीं चाहता, लेकिन आपके खातिर मैं दहाड़ूंगा। आप इस बात से अनुमान मत लगाना कि मेरी कद और काठी में मैं कमजोर हूँ। कद और काठी में मैं भले ही कमजोर हूँ, लेकिन जो आपका साथ मेरे साथ है उससे मैं बहुत मजबूत हूँ और अंदर से भी बहुत मजबूत हूँ। आज अगर मुझे कोई पहचानता है, ट्रैकमैन में मुझे 10 साल हो गए, लेकिन इतनी जान और इतनी पहचान
आज तक मुझे नहीं मिली जितनी आप लोगों ने मुझे इन 2-3 महीनों में दी है। आज लोग जानते हैं तो ट्रैक मेंटेनर के रूप में पूरे भावनगर मंडल को विनोद मीणा के रूप में जानते हैं। मुझे अकेले को नहीं, मेरे ट्रैक मेंटेनर साथियों को आज तक जो जितनी मैंने मीटिंग की है उसमें मेरे साथियों का भरपूर मुझे समर्थन मिला है। और आज ये तादाद जो 150-200 की है, आज 300 और 400 की होती, लेकिन हमारे साथ हर बार खिलवाड़ होता है। इस बार भी वही हुआ। मैं इस मंच के माध्यम से उन दोनों ट्रेड यूनियन और उन पदाधिकारी जो कार्यरत है उनको चेताना चाहता हूं कि इस बार हम पहले ट्रैक मेंटेनर अनुरोध करता है, बाद में आपकी दहलीज पर दहाड़ेगा तो बाद में ये मत बोलना कि ये जो ट्रैक मेंटेनर की आंधी आई उसमें ट्रैकमैन यूनियन आगे रही और ट्रेड यूनियन कहां चली गई। इसलिए काम तो अपन को करना है साथियों, लेकिन निडर होके। आप डरते क्यों हो? जब आप लोगों ने 2750 कैडर के लिए हमें आगे कर दिया तो आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर आपको हम पर विश्वास है तो जहां जहां मीटिंग हो, आप, मैंने पहले भी ग्रुप में लिखा था कि किसी भाई को छुट्टी नहीं मिल रही, सीआर नहीं दिया रहा है, नहीं मिल रहा है। मुझे पता है कि जानबूझकर जब मैंने विसाउदर में मीटिंग रखी तो टीटीएम चलवा दी गई, अमरेली और तलाला में मेरे साथी नहीं पहुंच पाए। वो भी मीटिंग जूनागढ़, जेतलसर और वेरावल और मेरे बोटाद और गांधीग्राम के साथियों ने सफल की। आगे भी ऐसे होगा, लेकिन निडर होकर आप बोल दीजिए, आपका सीआर है, आपका हक है। मैं जानता हूं रेलवे सुरक्षा के साथ वो सुरक्षा का हवाला देकर आपका रेस्ट सस्पेंड करेंगे, लेकिन रेस्ट सस्पेंड करने की इनकी ताकत नहीं है कि वो पूरे सेक्शन का रेस्ट सस्पेंड करे। उसके लिए डीआरएम से वहां से इनको कोऑर्डिनेशन से आदेश लेना पड़ेगा और ये बताना पड़ेगा कि आज मेरे सेक्शन में इतने घंटे का मेगा ब्लॉक है जिसके चलते मैं आज पूरे सेक्शन का रेस्ट सस्पेंड कर रहा हूं। ये बहुत कम लोगों को जानकारी है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं। घबराता कौन है? जो डरता है, जो काम चोर है। अरे जब मैंने गैंगमैन में 10 साल गुजार लिए तो मैं किस तरीके से डरूं? मैं सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा था, लेकिन मेरे पापा चाहते थे कि मैं रेलवे का दामन नहीं छोड़ूं। उनको आज भी गैंगमैन की नौकरी अच्छी लगती है। बोलते हैं कि बेटा ये मास्टर बनने से कुछ नहीं होने वाला, तुमको पैसा भले मिल जाएगा लेकिन जो इज्जत रेलवे में मिलेगी वो कहीं नहीं मिलेगी। और मैं मानता हूं इस चीज को, क्योंकि आपको घर घर में टीचर मिल जाएगा, लेकिन आप देखते हैं उनकी क्या जो मान सम्मान जो रेलवे में कर्मचारी है उनको मिलता है वो उनको नहीं मिल पाता है। इसलिए आप ट्रैकमैन, ये कोई दोष नहीं है। अरे हम अपनी मेहनत से ट्रैकमैन में आए हैं और उसमें काम करके हमने दिखाया है, और इसी काम की बदौलत आज हमने शताब्दी को 160 की स्पीड से हरी झंडी दिखाई है। वो ट्रैकमैन की बदौलत दिखाई है। कौन बोलता है ट्रैकमैन काम नहीं करता? अगर ट्रैकमैन काम नहीं करता तो मुझे नहीं लगता कि जो आज से 200-150 सालों पहले एक ट्रेन चली थी वो बढ़ती नहीं, वो ट्रेन बंद हो जाती। आज जो जितनी ट्रेनें चली है वो ट्रैकमैन के सीने पर चल रही है। इसलिए मेरा ट्रैकमैन साथी दिन और रात अपनी मेहनत से ये जो ट्रैक चला रहा है वो किसी और लोगों की तुलना से कम नहीं है। हम किसी की तुलना नहीं करते, हम मांगते हैं अपना हक और मांगते रहेंगे। और जब तक हमें नहीं मिल जाता, जब तक किसी में ताकत नहीं, जो आड़े आएगा उसे मिटा दिया जाएगा। क्योंकि ये ट्रैकमैन है, खुकार है, खुकार। क्योंकि इन्होंने तीनों मौसम में काम करना सीख लिया है, और जिन्होंने अपने काम से काम करना सीख लिया वो किसी से डरने वाला नहीं है। और उन साथियों को मैं आगाह कर देना चाहता हूं, मुझे बहुत बुरा लगता है, मैं किसी की बुराई नहीं करूंगा, लेकिन जो साथी जमादार है वो भी अपने भाई हैं। तालमेल बिठा के रहो। एक जमादार से तालमेल अगर पूरी गैंग बिठा ली तो किसी की ताकत नहीं जो आपको कुछ बोल जाए। ये आप अपने बीच में करके देख लीजिए एक बार। आपको ऐसा क्यों लगता है कि मुझे जमादार टॉर्चर करता है? कोई जमादार टॉर्चर नहीं करता। अपना साथी एक दूसरे की टांग खिंचाई करता है और उसकी नौबत आगे तक पहुंचती है, और उसी की बदौलत आज हमारा शोषण हो रहा है। अगर एक साथी दूसरे का साथ देना सीख जाएगा तो किसी ट्रेड यूनियन की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, और किसी ऑफिसर के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा आपको। आप अपने साथी की मदद करिए। अगर 10 मिनट लेट आ जाता तो क्या फाड़ टूट जाता है? बोलेंगे कि उसको तो आपने 12 बजे ड्यूटी ले लिया, मुझे क्यों नहीं लिया? ये बहुत गलत बात है। आज उसको काम है, कल दूसरे को काम है। एक साथ एकता बना के रखिए। एकता में शक्ति है, और इसी शक्ति को हम 2019 में AIIT के रूप में दिल्ली में झंडा गाड़ करके बता देंगे। आने वाले चुनाव में मैं साथियों बोलना चाहता हूं, आपने किसी को भी फीस दी हो, मैंने मंडल स्तर पे किसी को मना नहीं किया।
मुझे पता था इनपुट मुझे मिले थे मेरे साथियों को परेशानी होगी, और ये डिमांड हमने सीआरबी साहब से भी रखी है कि जो रेलवे बोर्ड ने आदेश किए हैं 4200 ग्रेड पे के जो कर्मचारी हैं सेफ्टी कैटेगरी में, उनको इन ट्रेड यूनियन से बाहर किया जाए और इसको जल्दी से जल्दी लागू किया जाए, क्योंकि ट्रैकमैनों की असली समस्या वही है, क्योंकि दोनों ट्रैक यूनियन अपना ऑफिस बैरियर बनाकर ट्रैकमैन का शोषण शुरू कर देती है। इसलिए उन्होंने ये कहा है, आश्वासन भी दिया है कि इस पर हमारा काम जारी है। कोई भी जो आज समस्या है, ट्रैकमैन क्यों नहीं बदला, भाई ने अच्छा बताया था कि खाली नाम परिवर्तन हुआ है, सही बात है, नाम परिवर्तन क्यों हुआ उसका भी कारण है, उनका कारण ये दोनों हैं और दोनों को आप भलीभांति जानते हो, क्योंकि इन्होंने ट्रैकमैन को आगे बढ़ने ही नहीं दिया और आज भी ये बढ़ने नहीं देना चाहते। जानते हैं कि आज जो मेरा ये ट्रैकमैन है, जो कुर्सी उठाता है, जो साफ साफ थैला पकड़ता है, अगर कल ही मेरा साफ बन गया तो इस काम के लिए मेरे को इसके पास जाना पड़ेगा। इसीलिए मैं आपको बता दूं, मेरे सेक्शन की घटना, एक ट्रैकमैन साथी अपना कंट्रोल में बैठता है, जब उससे स्टेशन मास्टर साहब बोलता तो उसको बड़ा दुख होता है, जब उसको ये पता नहीं कि पूरा भावनगर मंडल, पूरा इंडियन रेलवे दूसरे कैडर के आदमी को, कर्मचारी को रेस्पेक्ट करके बुलाता है, तो अगर आप रेस्पेक्ट दोगे नहीं तो रेस्पेक्ट पाओगे भी नहीं। और आज का ट्रैकमैन जाग गया है। ट्रैकमैन वो सोचते हैं कि आज हम उनको इस तरीके से मोड़ देंगे, इस तरीके, वो समय चला गया है। हमारी जो पहले की पीढ़ी थी उन्होंने बहुत कुछ सहा, अब मैं चाहता हूं जो मैंने सहा वो आने वाली पीढ़ी नहीं सहे। मुझे इंसाफ मिले या ना मिले, लेकिन मैं आने वाले जो मेरे साथी हैं उनके लिए इंसाफ करके जरूर छोड़ जाऊंगा, ये मेरा वादा है आपसे। आपने फीस किसी को भी दी हो, लेकिन आने वाले मैं चाहता हूं कि 2750 का भावनगर में कैडर है तो 2750 में से एक भी वोट खंडित नहीं होना चाहिए। आपकी वोट की ताकत है, ये आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, उनकी बदौलत है जो उन्होंने आपको अधिकार दिया, वो आपको कोई नहीं छीन सकता। और अगर उस अधिकार का प्रयोग आपने कर लिया तो कोई माई का लाल आपको चैलेंज नहीं करेगा, ये मेरा वादा है आपसे। अगर उससे आप भटक गए और अपने साथियों के साथ दगा किया तो भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। मैं ये कहता हूं जो अपना नहीं वो किसी का नहीं हो सकता। साथियों, अभी बहुत सी लालच दी जा रही है। आज मंडल स्तर पर लालच दिया जा रहा है, उपाध्यक्ष बना दिया जाएगा, मंडल का ब्रांच का चेयरमैन बना दिया जाएगा। क्यों? 150 पहले क्या मंडल के ये ट्रैकमैन नहीं थे? लेकिन आज जब उनकी कुर्सी 200 साल में खतरे में नजर आई तो आज से ऊपर देते हैं। आने वाले समय में वो दिन दूर नहीं जब हम उनको ऊपर देंगे कि आना हो तो आ, नहीं तो तुम्हारा काम उलट और हमारा काम इधर। इसलिए साथियों, आने वाले चुनाव को ध्यान में रखते हुए मैं सबसे अपील करूंगा कि मैं भावनगर में बहुत जल्दी बहुत ही जोरदार मीटिंग करने जा रहा हूं, जिसमें मुझे हर साथी का सहयोग चाहिए, जिसमें मैं मानता हूं कि सभी साथी उपस्थित नहीं हो सकते, लेकिन 2750 में से मैं चाहता हूं कि 2-4 कर्मचारी मेरा भावनगर में साथ दें। मैं देखता हूं कि किस स्तर पे आपकी प्रॉब्लम सोल्व नहीं होती। आपको बता दूं, मैं जो WRTA ने आज तक जो दिया आपको, जो इतिहास उठा के देख लो, इन 200 सालों में आपके शोषण के अलावा इन्होंने कुछ नहीं दिया। अभी जो मांग चल रही है साथियों की, बोल रहे हैं कि LTC ओपन होगा नहीं होगा। साथियों, अभी 10% तो ओपन हो चुका है, लेकिन हम 10% से पेट भरने वालों में से नहीं है। हम सीना तान के और छाती फाड़ के पूरी LTC ओपन करवा के रहेंगे, लेकिन बस है कि हमें सत्ता में आने दो, और सत्ता में आने के लिए आप सभी साथियों का हमको सहयोग है। मैं चाहता हूं कि कोई भी साथी किसी से मनमुटाव भले पर्सनली रहे, लेकिन संस्था के प्रति मनमुटाव ना रखे। आपके सेक्शन में मैंने सुना है जैसे कि जाम जोधपुर, ऐसे उन सेक्शनों में लोग बोले हैं, मैं उसको सार्वजनिक नहीं करूंगा, लेकिन साथियों 200 रुपए कोई मायने नहीं रखता। ये 200 रुपए वहीं हम आपके बराबर में खर्च करें। आज तक अगर किसी ने खाना खिलाकर मेरे कैडर को भेजा हो तो कोई साथी मुझे बताए हो नहीं उन्होंने। आपको भले स्पेशल सीएल दी होगी, लेकिन भूखे ले गए तो भूखे लाए हैं। लेकिन हमने ये नहीं किया, हमने ये सोच लिया कि भले हमारे पास पैसा नहीं हो, लेकिन हम हमारे साथियों से चुन चुन के भी अगर खाली पेट आया तो उसको भरा पेट करके हम भेजेंगे। ये हमारा रहा है और ये करते रहेंगे आगे भी, क्योंकि हमें कोई बचत बैंक नहीं बनाना, स्विस बैंक नहीं बनाना कि आपका पैसा ले जाके वहां ले जाएंगे और गबन कर जाएंगे। आपका एक एक पाई का हिसाब गूगल ड्राइव पे अपडेट है, कोई भी साथी देख सकता है उसको कि किस में कितना रुपए खर्च हुआ। इसलिए मानसिक जो अपने अंदर धारणाएं लोग भ्रांति फैलाते वो निकाल दो, अपने साथियों के साथ निडर होकर लड़ो। आप अगर हमारे साथ है तो हमारा अस्तित्व है, नहीं तो हमारा कोई 12 का अस्तित्व नहीं है। भावनगर में 12 आदमियों को कोई नहीं पूछेगा तो सिर्फ पूरे इस कैडर को। और आपके कैडर की मैं ताकत बता दूं, 19 तारीख को हम DRA मैडम से मिले
जाते जब हमने बोला तो उन्होंने बोला कि कल तो छुट्टी था, आज एक ही वर्किंग डे है, किसी भी कंडीशन में मैडम आपको टाइम नहीं देगी। हमने कहा मैडम से, जो वेलफेयर थी उनसे, कि पहले हम चाहते हैं कि आपको प्रॉपर चैनल अवगत कराएं, मिलना तो हमें है, जब हम हमारा छुट्टी खराब करके आ सकते हैं तो इतनी हम ताकत भी रखते हैं कि आज हम मिलके जाएंगे, चाहे आज शाम हो जाए। क्योंकि साथियों, मिलना अपना अधिकार है। ऑफिसर को किस लिए बिठा रखा है? कोई यहाँ खेत आके जोतेगा नहीं, लेकिन आपको मिलने नहीं दिया जाता है, क्योंकि जानते कि आज डीआरएम से मिला है, कल सीआरबी से मिलेगा। और रोज रोज तो आप व्हाट्सएप पे देखते ही हो, जितना ट्रैकमैन आगे बढ़ गया, इनकी नींद खुल गई है। 35% वोट चाहिए थे, आज 15% भीख मांग रहे हैं ये लोग। ये एआईआरटीयू की देन है कि जो 200 साल पहले लगाया गया बरगद का पेड़ आज उखड़ने की कगार पे पहुंच चुका है और बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहा है मेरे ट्रैकमैन टनल कैडर से कि क्या इसे मैं 2 वोट तो मैं इस संस्था से तोड़ दूं। लेकिन मुझे विश्वास है कि मेरा साथी गिन गिन के वोट देगा। पैसा आपने दे दिया, पैसा तो हम 500 की जगह हम बोले 1000 और ले लेना, लेकिन पैसा ले सकते हो दबाव देके, लेकिन वोट मेरा अधिकार है, वो तुम कभी नहीं ले पाओगे, क्योंकि आप मेरे शरीर के साथ खिलवाड़ कर सकते हो, मन के साथ खिलवाड़ नहीं करोगे, और वो मैं होने भी नहीं दूंगा। इसलिए साथियों, आग्रह आपसे पुनः कि भावनगर में जरूर पधारे। मैं चाहूंगा कि हर सेक्शन से, बहुत बड़ा सेक्शन है, आज पोरबंदर में 300 का लगभग कैडर है, और मुझे उम्मीद थी कि यहाँ से कम इससे डबल स्ट्रेंथ होती। मैं उनकी भावनाएं भी समझ सकता हूँ कि प्रशासन बहुत कम अपने साथ है, प्रशासन पूरी तरह साथ है, लेकिन ट्रेड यूनियन हम उनको साथ होने नहीं देते। आज हमारे एडीएम साहब आए, बहुत अच्छा लगा, और मैं पुनः उनको भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि अपने ट्रैक मेंटेनर कैडर के बीच में आए और उन्होंने 2 शब्द हमारे लिए बोले। साथियों, एलडीसी तो होगा, ये पक्का है आपको, लेकिन उसके लिए थोड़ा इंतजार और करना पड़ेगा। जो फाटकों पर जो 8 घंटे, मैं एडीएम साहब की बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि जिनका क्वार्टर 0.5 किलोमीटर दूर है उन्हीं को 2 CR मिलेगा। अगर गैंगमैन फाटक पे जाता है तो वो अधिकार है। आप अब आज आगे से हम CR नहीं मांगेंगे, आगे से हम OT भर के देंगे और हम वो लेकर रहेंगे। अगर हमें मंडल स्तर पर नहीं मिला तो बाइज्जत हमें भले कोर्ट में जाना पड़े, हम जाएंगे, दखल देंगे और आपको आपका अधिकार जो ओवर ड्यूटी किया है उसका दिला के रहेंगे, आपको आर्थिक लॉस नहीं होने देंगे। तीसरा, जो हार्ड अलाउंस मिला, आज बहुत नए बड़े पोस्टर है, बहुत पैसा है, 2100 करोड़ रुपया जो अपने ट्रैक मेंटेनर साथियों का वे एम्प्लॉय यूनियन के पास जमा है, और वो के जो आका ऊपर के बैठे हैं वो कभी कनाडा, कभी स्विट्जरलैंड, कभी कहाँ अपनी फैमिलियों के साथ मौज मस्ती करके और सेल्फी भेज रहे हैं। वो किसके पैसे पे? वो ट्रैक मेंटेनर का पैसा है। कभी 1 रुपया पैसा करके अगर बाहर जाते तो उनको मालूम चलता। वो सब बंद करो साथियों, क्योंकि अगर तुम सालाना 1000 रुपए उनको देते हो तो 1000 रुपए अपनी बेटी या बेटे के नाम जमा कराओ, 60 साल बाद वो तुम्हें 10 लाख रुपए के रूप में आपको मिलेगा, वो काम आएगा आपके। ये 2700 रुपए जो आज बढ़कर 4100 हो गया, जमादार को 6000 रुपए मिलने वाला है। रेलवे बोर्ड से आदेश हो गए, लेकिन जोनल को अभी प्राप्त नहीं हुए, वो बहुत जल्दी मिल जाएंगे आपको। ये आईआरटीयू की देन है। अगर किसी ने दिलवाया है तो वो हमको बताए लिखित में कि ये हमने मांग की थी, ये पहली देन है ये आईआरटीयू की, ये कम नहीं है साथियों। दूसरी, जिन गेटों पर पानी की व्यवस्था नहीं है, बहुत जल्दी, शायद अगले महीने या उससे अगले महीने इंप्लीमेंट हो जाएगा, 600 रुपए प्रत्येक गैंगमैन को पानी के रूप में मिलेंगे, क्योंकि गुजरात में पानी की बहुत समस्या है, हर जगह पानी बराबर मिल नहीं पाता है। कॉन्ट्रैक्टर दे दिया जाता है, 7 दिन में 1 टैंकर डालता है, 15 दिन नहीं आता, पैसा ऊपर का ऊपर उठ जाता है। इसीलिए हट गेटमैन को 600 रुपए पानी के रूप में मिलेगा, तो ये समस्या आपकी जड़ से खत्म हो जाएगी। 8 घंटे ड्यूटी की मांग हमने ट्रैक मेंटेनर की रखी है कि रेस्ट समय जोड़कर उसको 8 घंटा दिया जाए, वो बड़ी जल्दी हम वो करवाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो 3 घंटे जो 2 घंटे रेस्ट के मिलते हैं, मेरा ट्रैक मेंटेनर साथी रेल की पटरी पर गुजारता है, इसलिए उसको ड्यूटी टाइम में गिना जाए। ये हमारी सीआरपी साहब से मांग है, और उन्होंने बोला, भरोसा दिलाया है कि इस पे वर्किंग चल रहा है। और जीडीसी के लिए मैं बता दूं साथियों कि WR में जो 12-13 की जीडीसी अटकी हुई है, जीएम साहब ने बिल्कुल आश्वासन दिया है कि थोड़े दिनों में, ज्यादातर नहीं तो या तो दिसंबर एंड या जनवरी-फरवरी में जीडीसी की वैकेंसी आगे। मेरे साथी तैयारियां करो उसके लिए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि इस जीडीसी में मेरा एक भी साथी बचे नहीं, जितनी पोस्ट है कोई खाली नहीं जाए जैसे पहले जाती थी। और आज जो मैं बता दूं, एनपीएस का जो मुद्दा जिसको बना रखा है इन लोगों ने, एरवा झंडा पहना रखा है, वो इन्हीं की देन है साथियों। 2004 का वो पेपर निकलवा के देख लो जिसमें इन दोनों ट्रेड यूनियन ने साइन किए थे, तो इनकी बदौलत जो एनपीएस आया, आज इनकी ताकत नहीं कि वो एनपीएस को हटवा दे।
आने वाले समय में पुरजोर जो और ट्रैकमैन के साथ जो यूनियन जुड़ेगी वो पुरजोर कोशिश करेगी और आने वाले समय में हमको भी पुरानी स्कीम से जोड़ा जाएगा, ये मैं वादा करता हूँ आपसे। रही बात जेडीसी एलडीसी के लिए जो मना किया था 2014 में, आप सबको व्हाट्सएप पे मालूम चल गया होगा। आप अपने सेक्शन में कोई भी ट्रेड यूनियन का पदाधिकारी आए, आपका हक बनता है, आपने फीस दी है, आप उसको वो लेटर की प्रति निकाल के बताए कि ये किसके सिग्नेचर है। आपको दोबारा वो कोई सवाल जवाब नहीं करेगा। इसलिए साथियों, मैं अब चाहूंगा और अपनी वाणी को भी विराम दूंगा। इससे पहले मैं कहना चाहता हूं कि भावनगर में आप हाथ खड़े करके मुझे आश्वासन दिलाए ताकि मैं अगले महीने या दिसंबर के बीच में मैं वो मीटिंग आपके सहयोग से कर सकूं। मुझे चाहिए कि प्रत्येक सेक्शन से मुझे 100 आदमी, 100 ट्रैक मेंटेन कर्मचारी भावनगर में मिले। हाथ खड़े, वो साथी हाथ खड़ा करेगा तो मुझे भावनगर में मिलेगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता एंड टाइम पे लोगों की बहुत सी समस्याएं मैं समझ सकता हूं, लेकिन भावनगर इतने पीछे भी नहीं है। मैं दिखा देना चाहता हूं भावनगर में, और उनकी जड़ें तो पहले हिल चुकी है, उखाड़ भी उसी दिन फेंक देंगे दिसंबर के एंड में कि आने वाले में जो चुनाव का बिगुल बज चुका है उससे ट्रैक मेंटेनर चुनाव लड़ेगा और वो अपनी जीत पक्की करके पूर्ण बहुमत भावनगर में लहराएगा। जय हिंद, जय भारत। अब मैं हमारे राष्ट्रीय सहायक महामंत्री अविनाश जी से आग्रह करूंगा कि वो ज्यादा से ज्यादा इस समय में जितना बता सके मेरे ट्रक मेंटेनर साथियों को बताए, समय को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि 2:30 बजे ट्रेन है, इसलिए 2 बजे इनको खाना खाने की छूट दे दी जाएगी। धन्यवाद साथियों। आज हम गुजरात के उस धरती पे खड़ा हैं जहां हमारे महात्मा गांधी का जन्म हुआ, जिन्होंने भारत देश को मैं गैंग नंबर 32 को धन्यवाद देना चाहता हूँ और भावनगर मंडल की ओर से हार्दिक अभिनंदन। उन्होंने जो ट्रैकमेट है लहरी भाई, उन्होंने इस मीटिंग के लिए 1600 रुपए का योगदान दिया। तालियां बजाकर उनका जोरदार अभिनंदन, क्योंकि ऐसे भामाशाहों की हमारे ट्रैकमैन में कमी नहीं है। आने वाले समय में जब जरूरत होगी तो हमारे साथी आगे बढ़कर उसमें सहयोग करेंगे, ऐसी मैं आशा रखता हूं। बोलिए साथियों, ये महात्मा गांधी जी का भूमि है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का भूमि है, जिन्होंने भारत को आज़ाद कराने में अहम भूमिका निभाया। मैं इस धरती को नमन करते हुए आप सभी साथियों को, ऑल इंडिया रेलवे ट्रैक मेंटेन के पदाधिकारियों को, वेस्टर्न रेलवे ट्रैक मेंटेनेशन के सभी पदाधिकारियों को धन्यवाद देता हूँ। साथियों, आज जब मैं यहाँ बैठा था तो सामने से मैं देखा एक साथी हमारा 5-6 कुर्सी अपने सिर पे उठाकर ला रहा था और उसके चेहरे पे बहुत खुशी थी, और मुझे लग रहा था कि जैसे आज़ादी के लड़ाई लड़ने के पहले हमारे सेनानी अपने गोला बारूद जमा करते हैं, वही मंजर वैसे सामने दिख रहा था और उनके चेहरे पे खुशी थी। यही जब मीटिंग फेडरेशन का होता है, मान्यता प्राप्त यूनियन का होता है और हमारे सुपरवाइजर के द्वारा दबाव डालकर उस मीटिंग की व्यवस्था के लिए हमारे गैंगमैन साथी को भेजा जाता है, तो उसके चेहरे पे ये खुशी नहीं दिखती है। इसका मतलब साफ है कि हमारे इस एसोसिएशन में, हमारे इस यूनियन में जो लोग जुड़े हुए हैं, तन मन धन से जुड़े हुए हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं। साथियों, ये पोरबंदर की पहली मीटिंग है और ये भावनगर में मैं तीसरी बार आया हूं, और मैं कोशिश करता हूं कि भावनगर हो या कोई भी मीटिंग ऑल इंडिया के अंदर हो, मैं उसमें जाऊं और ज़्यादा से ज़्यादा मीटिंग अटेंड कर पाता हूं। साथियों, हम भारतीय रेलवे का अंग हैं, आपको समझना होगा और ये भी समझना होगा
कि आखिर क्या जरूरत है आपको इतनी कठिन काम करने के बाद एक छुट्टी का मौका, एक रेस्ट मिलता है और मीटिंग में आप बिता देते हो, जहां आपको कोई सुविधा नहीं मिलती, कोई स्पेशल छुट्टी नहीं मिलता। और जब आप एसोसिएशन के जो मान्यता प्राप्त यूनियन के मीटिंग में जाते हो, वहां तो कम से कम ऑफिस से यह बोलकर भेजा जाता है, भाई आधा काम के बाद आपको काम नहीं करना है। ये सुविधा आपको मिलती है और फिर भी आप नहीं जाते हो, और ये सुविधा यहाँ नहीं है उसके बावजूद भी आप आते हो। ये बहुत बड़ी संकेत है उस मान्यता प्राप्त यूनियन के लिए, उस संगठन के लिए कि 2019 का चुनाव उनके लिए आसान नहीं होगा। साथियों, 16 अप्रैल 1853 जब बोरी मंदिर से लेकर थाने तक 34 किलोमीटर मात्र गाड़ी चली थी, हमारी रेलगाड़ी मात्र 34 किलोमीटर चली थी, और इसमें कुल 400 यात्री को यात्रा कराया गया था, जिसके लिए 3 इंजन की आवश्यकता हुई थी। आज रेलवे का विकास इस कदर हुआ कि आज भारतीय रेलवे 1,21,407 किलोमीटर में फैला हुआ है। रेलवे में विकास हुई है। रेल नेटवर्क देखें, 67,308 किलोमीटर भारतीय रेलवे नेटवर्किंग में फैल गया है, और ये दुनिया का चौथा रेलवे है, और भारतीय रेलवे। साथियों, ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं बदला। इन 165 साल में आप देख लें, हमारे गैंगमैन, आज का ट्रैक मेंटेनर, जो पहले पटिया वाला कहलाता था, जिसको बारामासी भी बता रहे हैं, ये झुंड में काम करता था, इसका नाम गैंगमैन बोला, चूंकि ये गैंग में काम करते थे। नाम बदला, समय आया और बदलाव आया, इसका नाम अंग्रेजी नाम दिया गया, वो हुआ ट्रैकमैन। फिर न एडवांस हुआ समय के साथ, आज हम लोग 21वीं सदी में ट्रैक मेंटेनर हैं। मैं आपसे सवाल करता हूं, आप देख लें, लॉर्ड डलहौजी जो अंग्रेज था, उन्होंने जो पारी पंजा सबल कमाया था, आज देखो 165 साल में भी ये हटा है? नहीं हटा है। जब ये आप सवाल उठाएंगे तो आपके पदाधिकारी जो सुपरवाइजर है, एसएससी है, वो सवाल खड़ा करेंगे कि गैंगमैन काम करने के बजाय नेतागिरी करने लगा है। अरे भैया, ये बताओ, स्टीम इंजन आज हाई स्पीड ट्रेन चला रही है, स्टीम इंजन छोड़ के आप कहां आ गए हाई स्पीड ट्रेन तक? आज बुलेट ट्रेन की कल्पना कर रहे हो, तेजस जैसी गाड़ी गुजर रही है, और हमको कहते हो उसी पारी पंजे से आप ट्रैक मेंटेन करो। फिर भी हम अपने सीने पर ट्रेन चलाते हैं उसी पारी पंजे से, और तेजस जैसी गाड़ी फुल स्पीड में जाती है। जो गाड़ियां आप पहले का एवरेज स्पीड देखिए 40 से 50 नहीं होता था, आज 70 का है। मुंबई से दिल्ली का सफर 20 से 25 घंटे में बढ़िया से बढ़िया गाड़ी करती है। जो आप राजधानी कहें, उस टाइप की गाड़ी को भी 20 घंटे से ज्यादा समय लगता था, आज 15 घंटे में सफर कर रहा है। तो आप बताओ कौन सा गैंगमैन काम कर रहा है? यही गैंगमैन है। और सवाल आप खड़ा करते हो गैंगमैन काम नहीं करता है, पढ़ा लिखा आ गया। साथियों, आप देख लें, आज हमारा गैंगमैन पढ़ा लिखा है, राजनीति करता है, और मैं भी करता हूं, एक्सेप्ट करता हूं। क्यों? जब भारत आजाद हुआ तो संविधान बनाया गया, संविधान में मौलिक अधिकार दिए गए, और कुल मौलिक अधिकार 7 दिया गया था, जिसमें 1978 में 44वां संशोधन हुआ और बोला गया जो धन का, संपत्ति का अधिकार वो कानूनी अधिकार होगा। फिर 6 अधिकार आपका मौलिक अधिकार बचा। उसका पहला अधिकार ये कहता है, देश के हर नागरिक को समता या समानता का अधिकार है। यदि है तो बोलो, गैंगमैन को समानता का अधिकार मिला है? नहीं मिला है।
दूसरा, देश के हर नागरिक को स्वतंत्रता का अधिकार है। क्या आपको स्वतंत्रता का अधिकार है? तीसरा ये कहता है कि देश के हर नागरिक को शोषण के विरुद्ध लड़ने का अधिकार है। क्या आपको मिला था आज से पहले? नहीं। अंग्रेज पूरे देश को गुलाम रखा था, पूरा देश गुलाम था, देश का हर नागरिक गुलाम था। तो हम मान लेते हैं कि हमारा गैंगमैन भी गुलामों की जिंदगी जीने के लिए मजबूर था। आप देखें 15 अगस्त 1947 को भारत देश आजाद हो गया, लेकिन गुलामों की जो जिंदगी जीने के लिए मजबूर हमारा गैंगमैन आज भी है, इसके लिए कौन जिम्मेवार है? आज तो लॉर्डोलॉजी नहीं है, लेकिन जब हमारा सुपरवाइजर, मैं ये नहीं कहूंगा कि सारे सुपरवाइजर खराब हैं, 1% मैक्सिमम सुपरवाइजर जो है वो खराब है, और जब उसे देखते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारे सामने जनरल डायर खड़ा है, वो जनरल डायर दिखता है। और जनरल डायर का जो हाल हुआ, ऐसा लगता है हम भी वही कर दें, लेकिन हम महात्मा गांधी का पूजा करते हैं, हम हिंसा में विश्वास नहीं रखते। यही कारण है भारतीय रेलवे का गैंगमैन, पूरे गैंगमैन ने मिलकर ऑल इंडिया रेलवे ट्रैक मेंटेनेंस यूनियन बनाया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या यह अकेला यूनियन ऐसा है या एसोसिएशन ऐसा है जो एक कैडर का है? पहला और आखिरी तो नहीं है। आप देखें, स्टेशन मास्टर का एस्मा है, गार्ड का है, ड्राइवर का एलआरसा है, एसएनटी का है, सीएनडब्ल्यू का है, पीसीसीसी का है। आप बताओ, किसी भी यूनियन को कोई तकलीफ हो रही है? क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि वो जानता है ये लोग एक होकर भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। लेकिन उसी रेलवे का सबसे ज्यादा शोषित, सबसे ज्यादा उपेक्षित, सबसे ज्यादा मूलभूत अधिकारों से वंचित गैंगमैन जब अपना अलग एसोसिएशन बनाया, अपना अलग यूनियन बनाया, आप देख लें, जो मान्यता प्राप्त यूनियन का नेता धौंस दिया करता था मान्यता का, आप उनको जाके देख लो, उनको एसी में भी पसीना आना शुरू हो गया है, क्योंकि वो जानता है गैंगमैन पूरे भारतीय रेलवे का 50% है, 50% अकेला गैंगमैन है। जब यह एक हो गया तो 50% बचे हुए वोट में कभी भी दो यूनियन को मान्यता मिल सकती है? क्यों नहीं मिल सकती है? टेक्निकल बात समझिए, क्योंकि एक यूनियन को कम से कम 30% से 35% वोट चाहिए, मतलब 60 से 70% वोट बचना चाहिए, लेकिन अकेला 50% गैंगमैन है। तो मैं एक जरूर कहूंगा, हमारे साथी ने बोला कि भाई हमारा गैंगमैन दूसरे का झंडा पकड़ रहा है, ये जा रहा है, आ रहा है। मैं इन सारे मुद्दों में नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे मालूम है जिस दिन मान्यता का चुनाव होगा, जब हमारा गैंगमैन वोटर बॉक्स में पहुंचेगा, बैलेट पर मोहर मारने के लिए पहुंचेगा, उसको सुपरवाइजर की गाली, घर का काम, एब्सेंट, छुट्टी सब याद आएगा। वो चाहे न चाहे सुपरवाइजर की गाली नहीं बोलेगा और ऑल इंडिया रेलवे ट्रैक मेंटेनेंस को वोट करेगा, गैंगमैन को वोट करेगा। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। मैं जानता हूं इन